अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू आज सुबह। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? और आज़ादी का ये महीना आपको बहुत बहुत मुबारक हो। इन 14 दिनों में हमने सोचा है कि हम पाकिस्तान की मुख्तलिफ फैंटास्टिक चीज़ों को हाईलाइट करेंगे। फैंटास्टिक इन अ सेंस कि हमारे पास जो कुछ भी है इर्द गिर्द में, आप सब लोग, ये सब लोग जो जो जिस प्रोफेशन से वाबस्ता है वो बहुत फैंटास्टिक काम कर रहा है, बहुत अच्छी तरीके से पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करता है जब जहाँ जैसे मौका मिलता है। तो हमने सोचा कि अब हम 14 दिन कोशिश करेंगे कि हम इन्हीं लोगों को हाईलाइट करें, शायद उस जाविये से सोचने की कोशिश करें जिससे अब तक हमने नहीं सोचा है। आज के प्रोग्राम में क्या होगा वो मैं आपको लेटर ऑन बताऊंगी, लेकिन आज मैं आपसे एक सवाल कर रही हूँ। जब सवाल मैंने पढ़ा तो मुझे भी ज़रा अजीब ही लगा और मैंने सोचा इसका जवाब अगर कोई मुझसे मांगेगा तो मैं क्या दूंगी। क्या आपने कभी सोचा है कि आपने पाकिस्तान को क्या दिया? थिंक अबाउट इट। क्या आपने कभी सोचा है कि आपने पाकिस्तान को क्या दिया? कोई चीज़ जो आपके जहन में आती है वो आज आप हमें बताएं कि जी मेरा ये कंट्रीब्यूशन है, फलां कंट्रीब्यूशन, कुछ भी। मैंने पाकिस्तान का नाम एक छोटे से गेम शो में रिप्रेजेंट किया था, या मैंने कोई बहुत बड़ी चीज़ में पार्टिसिपेट किया था, व्हाटएवर। कोई भी चीज़ जो आपके जहन में आए कि मैं बहुत अच्छा खाना बनाती हूँ और जब मैं ट्रैवल करती हूँ तो लोग कहते हैं आप पाकिस्तान से आप बहुत अच्छा खाना बनाती हैं। एनीथिंग एंड एवरीथिंग जो आपको लगती है कि जी ये काम मैंने पाकिस्तान में रहते हुए अपने लिए तो किया ही, लेकिन पाकिस्तान के लिए भी किया, वो आपने हमें बताना है। और आज का ये जो मेरा ड्रेस है, दिस इज़ बाय नाज जुनेद। और आज ये जो ड्रेस में जितने कलर्स और जितनी ब्यूटी है, इसके साथ साथ हमारे सेट में और हमारे शो में भी बड़ी ब्यूटी होने वाली है। किस तरह से, मैंने कहा बाद में बताती हूँ। इस सवाल का जवाब आप हमें देंगे 02132227022 पे एंड 02132227055 पे। और जब तक आप मुझे कॉल कर रहे हैं मैं आपको बताती हूँ किचन में क्या है। आइए। और किचन में शेफ इकबाल हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक? परफेक्ट, टिप टॉप। बहुत खुश हो चुका हूँ। क्या ड्रेस है आपका, ग्रेट। अच्छा, नाज जुनैद का ये ड्रेस है, उनकी डिजाइनिंग है। अच्छा एक बात है, आज इन्होंने ये फ्लैग लगाया है, मतलब बैज लगाया है, बड़ा अच्छा लग रहा है इनको देख के। आई ट्राइड, मैंने बहुत कोशिश की थी फ्लैग लगाने की, लेकिन वो आज मेरे जो कपड़े हैं इसका फैब्रिक कुछ ऐसा प्यारा सा नरमो नाजुक है कि वो बार बार इधर उधर हो जाता था और मुझे लग रहा था कि फ्लैग के तकद्दुस पे भी थोड़ा सा हर्फ आ रहा है और कपड़े भी थोड़े से अजीब हो रहे हैं। तो आई विल कैरी इट फ्रॉम टुमारो। अभी दिल में है, कल से इंशाल्लाह कपड़ों पर भी नजर। क्या बात है, दैट्स द स्पिरिट। और कलर बहुत आला। क्या बात है आपकी। हाँ, और बाकी आज हमने सोचा नुसरत जी का पहला दिन है और जश्न आज़ादी, जिस तरह आपने कहा, बहुत अगस्त में पहला दिन है। अगस्त में बिल्कुल। और मंडे का भी, वीक का भी फर्स्ट डे आप, तो क्यों ना कुछ मीठा बनाए आज। तो बहुत मजेदार आज मीठा एक तैयार करेंगे। ओके। खोपरे की बर्फी। अरे वाह, खोपरे की बर्फी। अच्छा, काफी मजे की। और उसके साथ चिप्स। बच्चे बहुत ज्यादा शौक से खाते लेकिन सब्जियां नहीं खाते, तो आज पोटैटो चिप्स सैलेड की रेसिपी भी शेयर करेंगे। अच्छा, चिप्स उनको दिखाएं और साथ में उनको वेजिटेबल खिलाएं। ओके, वेरी गुड। अच्छा इकबाल, आपने सोचा है कभी कि आपने पाकिस्तान को क्या दिया? कोशिश करते हैं कुछ करें। कहते हैं ना कि सजदों का निशान तेरी पेशानी पर है तो क्या हुआ, कर कोई ऐसा सजदा कि जमीन पर निशान रह जाए। अरे वाह। तो ट्राई करते हैं, लेकिन ये कि जरूरी नहीं कि हर शख्स कामयाब हो इस चीज में। जी, कोशिश कर सकते हैं। ये कोशिश करनी चाहिए। जैसे कभी मेरा बहुत से लोगों को सड़क पे या वैसे देख के बहुत कुछ करने का दिल चाहता है और कभी कभी शायद अपनी कैपेसिटी में मैं कुछ कर भी पाती हूँ। लेकिन हमारे यहाँ हर चीज़ इतनी मैनिपुलेट हो चुकी है, काइंड ऑफ थोड़ी थोड़ी बदनाम भी हो चुकी है कि जब आप खिदमत खल्क भी कर रहे होते हैं ना, तो आपको कहीं कहीं डर होता है कि लोग इसको पता नहीं किस जाविये से लेने वाले। लेकिन ये है कि दिल ज़रूर चाहता है कि अपने लोगों के लिए अल्लाह ताला ऐसे असबाब पैदा करे और ऐसी जगह दे कि एक दिन अपने लोगों के लिए जो काम करना चाहते हैं, जो जिसके भी दिल में है, वो कर सकें। सही बात। कल एक मैसेज आया था स्पेन से, उन्होंने कहा कि हिना नाम था उन खातून का, शी सेड के आज ही उसका मॉर्निंग शो देखती हूँ, नुसरत को सलाम दीजिएगा, आपकी रेसिपीज देखती हूँ। उन्होंने कहा कि हालांकि वो स्पेन में रहती है, मैड्रिड, लेकिन कहते हैं वहाँ भी बाज़ हम फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, लेकिन आपका शो देखकर मुझे एनर्जी मिलती है। क्या ये भी बात है ना, आपकी इस बात से हमें बड़ी एनर्जी मिली। स्पेन से आप हमारा शो देखती हैं, वेरी वेरी थैंक यू। अच्छा, आपने हमें कॉल करके बताना है, आप कोई भी चीज़ आपके जहन में आती हो कि जी मैंने पाकिस्तान के लिए ये किया है, या मेरे जहन में कुछ है जिसके लिए मैं काम कर रहा हूँ या काम कर रही हूँ। हो सकता है कि आपको वो मौका नहीं मिला,
लेकिन आपके बच्चों को वो मौका मिला हो, तो आपने इस वक्त हमें इसका जवाब देना है। लेटर स्टेजेस में आज हमारे पास फैशन इंडस्ट्री के कुछ लोग मौजूद होंगे। हाँ, देखा, मैंने कहा था ना कि थोड़ी देर में बताती हूँ। फैशन इंडस्ट्री के लोग मौजूद होंगे, वो लोग मौजूद होंगे जिनको आप ज़रूरत के तहत तो ज़रूर अप्रोच करते हैं कि मेकअप करवाना है, कपड़े आपको चाहिए, आपके यहाँ कोई फेस्टिविटी है, मगर ये लोग एक बहुत बड़ा काम कर रहे होते हैं और वो काम ये है कि पूरी दुनिया में आपका एक सॉफ्टवेयर इमेज लेकर यही लोग जाते हैं, यही लोग बताते हैं कि पाकिस्तान में देखें ये तमाम एस्पेक्ट्स भी हैं जिसको शायद आप रूल आउट करके कुछ और चीज़ों पे फोकस कर लेते हैं। तो वी विल टॉक अबाउट दैट टू, और उसके अलावा ट्रेंड्स और जो कुछ भी आजकल चल रहा है उस पर भी हम ज़रूर बात करेंगे। आप अपनी रेसिपी शुरू कर। बिल्कुल, चलते हैं रेसिपी की जानिब। एंड आई वुड से कि चाहे जितने भी दुनिया भर में बना लें मीठे, ये कैरमल, शरमल, सूफले, लेकिन हमारे रिवायती मीठों का भी अपना मजा है। हाँ बिल्कुल, लोग थ्रू आउट द वर्ल्ड एंजॉय करते हैं। खोपरे की बर्फी के लिए जनाब, खोपरा देखिए लगभग 2 कप। ओके, ये वो खोपरा जो पान में शामिल करते हैं, ठीक है। देखिए आप, पिसा हुआ खोपरा है, पिसा हुआ खोपरा। अच्छा, इसमें 2 होते हैं, एक तो वो जो पाउडर फॉर्म में जो हम पीना कोलाडा में डालते हैं वो नहीं, लेकिन क्रश जो है, हाँ, ठीक है, ज्यादातर आसानी से यही मिलता है, आसानी से यही मिलता है और सस्ता मिलता है नुसरत जी। देखिए अच्छा, और ये आसान होती है, मैंने सुना है। आज बनाएंगे ये तो पता चलेगा कि भाई खोपरे की बर्फी आसान होती है। खोपरे की बर्फी ना? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, खोपरे की बर्फी। मिठाई भी से कह सकते हैं आप, काफी मजे की, आसान। अच्छा, इसकी ट्रिक ये है कि आपने खोपरा शामिल किया बिल्कुल धीमी आंच पर, ठीक है। आपने आहिस्ता से इसको हिलाते रहना, भुनाई करनी है, बहुत तेजी से इसका कलर आ जाएगा, ठीक है। ठीक है, से हल्का सा ब्राउन करना पर जलाना नहीं है। जब तक ये हो रहा, बाकी इंग्रेडिएंट्स देख लीजिए। खोया शामिल करना है, ठीक है, इसको और मजेदार बनाने। ये व्हाइट वाला ही खोया है? यस बिल्कुल। अच्छा, लोग कभी कभी आप किसी घर वाले से बोलें कि जी मुझे खोया ला दें, तो वो कलाकंद ला देते हैं। ये भी होता है, मैंने देखा है ना? वो खोया और कलाकंद में थोड़ा सा कंफ्यूजन है शायद। वो बहुत से लोगों को आसानी से मिलता नहीं है, तो फिर वो कलाकंद लेते। कलाकंद ही खोया ही होता है, लेकिन उसमें चीनी मिक्स होती है। हाँ, वो हमने कलाकंद बनाई तो थी। अगर आप कलाकंद शामिल करें तो फिर चीनी आप कम रखें। ओके, हमारे साथ कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। और माशाल्लाह आज आपका सेट व्यू बहुत अच्छा है और आप लोग भी बहुत अच्छे अंदाज में कर रहे हैं जी, और आपका सवाल भी खास तौर पर यौम आज़ादी के हवाले से लोगों को याद दिला रहा है कि वाकई कुछ करना चाहिए था या करना है या किया है, तो ये अच्छा आपने को रखा है। मैं सवाल से अर्ज करूंगा, देखें पाकिस्तान के हवाले से, काम के हवाले से और पाकिस्तानियों की खिदमत खल्क के हवाले से अगर हम बात पूछे, दोनों चीज़ें एक ही हैं। अभी आपके जो हमारे शहर में इकबाल भाई ये भी काम कर रहे हैं, एक तरह से ये भी तो पाकिस्तान की खिदमत है। आप जो रोजाना नए नए उन्वान लेके आती हैं, रहनुमाई करती हैं, ये भी खिदमत है। सही बात। तो इसी तरह हमसे भी बहुत से काम अल्लाह का शुक्र है हो जाते हैं, और ये जो हम कॉल पे अच्छी बातें अपने तजुर्बे में एग्जाम्पल दीजिए ना। पूछा आपसे इसलिए क्योंकि आप एग्जाम्पल देंगे तो हो सकता है वो इंस्पिरेशन दूसरों तक पहुंचे, उनको भी वो आइडिया मिले, लोग वो कर सके। जज़्बा बहुत है हमारे लोगों में, नो डाउट अबाउट इट, लेकिन राहें सही मुतय्यन नहीं होती। सही बात जी, एग्जाम्पल यही है कि जो मेरा है, आमतौर पर मैं कोशिश करता हूँ कि जिस महफिल में खासतौर पे जो भी बच्चे पढ़े लिखे नहीं नजर आते, ऐसे काम कर रहे होते हैं, तो उनसे थोड़ी सी बात करके उनको कहता जरूर हूँ कि आपकी तालीम कितनी है, पढ़ लिख क्यों नहीं रहे बेटा, पढ़ो लिखो, उसमें ये है। इसी तरह मेरी दरख्वास्त ये कि जो लोग तालीम, सेहत, मुख्तलिफ शोबों में इस मुल्क में या बैरून मुल्क अच्छी पोस्ट पे हैं, काम कर रहे हैं, वो अपना हिस्सा थोड़ा बहुत इस मुल्क में डालें। अगर कोई हॉस्पिटल बनवा सकते हैं, कोई तालीमी इदारा बनवा सकते हैं, या समाजी खिदमत के हवाले से जरूरतमंद खवातीन या बेसहारा लोगों के लिए कोई काम कर सकते हैं तो करें जरूर। अगर नहीं किया तो अब तो कर लें, ये मेरी दरख्वास्त। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, जिस तरह इन्होंने गैदरिंग्स की बात की ना, एक और चीज़ कोशिश करें, वैसे तो हम सबसे गलतियां होती हैं कि हम बैठ के गैदरिंग्स में पाकिस्तान की कभी कभी बहुत बुराई करने बैठ जाते हैं, या किसी एक ने शुरू किया, इस मुल्क ने दिया क्या है हमें, या दिया क्या के अलावा हम यहाँ से बाहर जाना चाहते हैं, हम ये करना चाहते हैं। हम गोल्स होने चाहिए, मुल्क से बाहर जाना कोई गलत बात नहीं है, मैं कतई ये नहीं कह रही, लेकिन पब्लिकली जब आप बात कर रहे होते हैं आपको अपनी नीयत के बारे में ज्यादा पता होता है, लेकिन लोग उसे किस तरह अखज़ कर रहे हैं, आपके मुल्क के बारे में क्या सोच रहे हैं, इस पर थोड़ा सा ख्याल रखने की जरूरत है। मुझे पब्लिकली अच्छा नहीं लगता। जैसे पहले आपको याद है एक फॉरवर्डेड मैसेजेस आते थे, कोई पाकिस्तान के मतलब तफरी में कोई बात कर दी, कुछ भी जिससे आप इतना मुनासिब जिसे आप नहीं समझते, तो वो चीज़ें लोगों ने बाकायदा डिस्करेज की। लोग एक दूसरे को फॉरवर्ड नहीं करते थे तो वो मैसेजेस कम हो गए। सही बात, सही बात। खैर, अब ये कहाँ पहुंचा भाई आपका? अच्छा, ये खोपरा देखिए जनाब, बहुत मजे का इसकी खुशबू आ रही है, कलर इसका देखें व्हाइट से हल्का सा ब्राउनिश हो चुका है। इस पॉइंट पर इसमें चीनी शामिल करते हैं, ठीक है। अच्छा, वैसे मेरा दिल चाहता है बराबर हो, लेकिन होस्ट जो होती है हमारे एंकर्स, उनको देखकर मैं कम शामिल करता हूँ।
नहीं आप ज्यादा शामिल कर लें, खैर है। लेकिन वैसे एंकर ने आपको कुछ नहीं मना करना फिलहाल। हाँ। लेकिन ये सच है कि कम रखें अच्छा है। हाँ। नमक और चीनी जिसे व्हाइट पॉइजन भी कहा जाता है, जितना कम हो उतना अच्छा है। लेकिन मीठा बराबर, लेकिन मिठाई में तो चलेगा ही ना। खैर हाँ, आप कम खाएं, मतलब मीठा खाना सुना तो डजंट मीन कि आप मिठाइयाँ खा लें, चख लें, है ना। लेकिन ये हो नहीं सकता। लेकिन मसला तो उस चखने से ही शुरू होता है। एक बार आप चखें तो सही, फिर आपका दिल चाहता है आप खाएं। फिर दिल ललचाता है। सही बात है, ये बात तो सही है आपकी। अच्छा, चीनी शामिल करने के बाद और इलायची शामिल करने के बाद घी शामिल करना जनाब बहुत कम, ठीक है, लगभग 1 टेबल स्पून, सिर्फ इतना कि अच्छी तरह से इसमें मिक्स हो जाए। बहुत मजे का। तमाम ग्रेट खवातीन जो चाहे पाकिस्तान दुनिया भर में जहाँ कहीं आप नुसरत जी का शो देख रहे हैं, देख लीजिए, सिंपली आप बना सकते हैं, आसान है, आसान लग रही है और यमी भी लग रही है। और आपके घर में अगर कोई दावत है, कोई इस तरह की त्यौहार है, अब तो आगे बकरा ईद भी आने वाली है, तो बना सही बात है। बिल्कुल, बकरा ईद में चाहे मटन चॉप्स बनाएं, बीफ बनाएं, बोटियां, उसके साथ अगर मीठा ये हो तो फिर तो लंच डिनर कंप्लीट हो जाता है। मुझे आपकी रेसिपीज लिखनी है भाई, सीरियसली, क्योंकि मैं यहाँ से बहुत जज्बे के साथ जाती हूँ कि मैं कभी बनाऊंगी, लेकिन वो मुझे मौका नहीं मिलता ये। लेकिन इनकी रेसिपी लिख लिया कीजिए, इसलिए कह रही हूँ क्योंकि होती बहुत आसान है। मुझे लगता है इनको देख के कि बहुत आसानी से ये बहुत, क्या पता रहे ना रहे, अल्लाह खैर करे। नहीं, ये बात नहीं है, यानी अच्छी चीजें जल्दी जल्दी बना लेते हैं। आपने पाकिस्तान को क्या दिया भाई, बताएं, या क्या देने की ख्वाहिश है, पाकिस्तान के लिए क्या करने की ख्वाहिश है, ये आज आप सोचें। आज आप इतनी सोच में गहरी में चले गए हैं कि आज कॉल नहीं आ रही। आज मेरी सारी दोस्तें कहाँ चली। सही बात, सोच रहे हैं क्या दिया पाकिस्तान को। वैसे मैंने भी सवाल पढ़ के यही सोचा, पाकिस्तान को क्या दिया है? सही बात आपने। अच्छा, ये देखिए, इसका कलर थोड़ा चेंज, बहुत मजे का। बंद ना कर लें हम, कर लीजिए, ऐसा ना हो ना कि हाथ में जल जाए। ठीक है, ओके। अच्छा, ऐसा बहुत मजे का ही हो रहा है तैयार। इसको हल्का सा ट्रिक है इसकी, मिठाई में हल्की सी ट्रिक्स होती है, ठीक है। सिर्फ रेसिपी से अगर इतना आसान होता तो, मतलब साफ बता रहा हूँ, सदर में दुनिया भर की रेसिपी मिल जाती है, या नेट पर। हाथ की परफेक्शन प्रैक्टिस से ही आती है, ठीक है। तो हलवों में ये आपको एक्सपीरियंस, तजुर्बा आपका रहनुमा होता है, ठीक है। इसको आपने बाइंड करना ताकि ये जमे। इस अमल के लिए इसकी हेल्प करेगी क्रीम। अच्छा, ठीक है, इसको बाइंड करेगी, ओके। लेकिन बहुत मजे का, बच्चों के लिए बहुत अच्छा। जरा सोचिए, इसमें क्रीम, प्रोटीन, ड्राइड नट्स, बादाम, पिस्ते, खोपरे का मजा। चलें, क्रीम आप शामिल करें। हामिद साहब की कॉल है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी हामिद साहब। आपका प्रोग्राम माशाल्लाह टॉपिक बहुत अच्छा है, शुक्रिया। मैं कुछ चीज़ें बता रहा हूँ जो मैंने पाकिस्तान के लिए मैं समझता हूँ कि एक तो ये कि मैं अक्सर टेलीफोन वगैरह करके एडवाइसेस देता रहता हूँ, जिसमें मेरा ध्यान हमेशा ये होता है कि अपने पाकिस्तान की बेहतरी हो जाए कुछ, जिसमें लोग बिगड़े में लोग। आवाज़ आपकी ज़रा कम आ रही है, मैं सही से समझ नहीं पा रही आपकी बात। मैं ये कह रहा हूँ कि जब मैं अक्सर टेलीविज़न पे फ़ोन करता हूँ, अच्छा, तो मेरा ध्यान में ये होता है कि पाकिस्तान की कुछ बेहतरी के लिए कोई काम लोग करना करें, लोगों को समझ में आए कि यार ये हमें ये करना चाहिए, ये खराबियां हैं। चलिए, बहुत अच्छी बात है। दूसरा ये कि मैंने मिसाल के तौर पे जब मेरे पास एक ताल्लुक था तो मैंने 4-5 बच्चों का नर्सरी में अच्छे स्कूलों में एडमिशन करा दिया। अच्छा, तो आज माशाल्लाह पाकिस्तान को बहुत अच्छा सर्व कर रहे हैं। माशाल्लाह, ये तो बहुत ही अच्छी बात है, ये तो बहुत उम्दा बात है। क्या बात। दोस्त जब आपके थे तो इस तरह, और जो मैंने हमेशा कोशिश की कि पाकिस्तान को अपनी दाद से कम कानून की पाबंदी ही कर दूं ताकि पाकिस्तान को नुकसान न पहुंचे। बहुत शुक्रिया हामिद साहब, बड़ी अच्छी आपने कोशिशें की और आपकी काविशें रहीं, और अल्लाह ताला आपको और हिम्मत दे, आगे भी आइडियाज आते रहें और आप इसी तरह पाकिस्तान के बारे में सोचते रहें। एक ब्रेक आ गया है, हमने क्रीम शामिल कर दी है, अब आगे क्या शामिल करेंगे ये आपको बताएंगे, और एक मज़ेदार से सैलेड भी बना है चिप्स के साथ, तो वो भी हम देखेंगे आफ्टर दिस ब्रेक। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान के लिए हमने क्या किया, पाकिस्तान को हमने क्या दिया, ये इस वक्त का सवाल है। आप इस पे हमें जवाब दे सकते हैं। एनीथिंग दैट यू हैव कंट्रीब्यूटेड, आपको लगता है कि जी मेरी कंट्रीब्यूशन ये है, वो छोटी भी हो सकती है, बड़ी भी हो सकती है, अपने इंडिविजुअल लेवल पर भी हो सकती है, कोई आपने कम्युनिटी वर्क किया है वो भी हो सकती है, कुछ भी जो आपके जहन में वो आप हमसे शेयर करें। और नंबर स्क्रीन पर मौजूद है, उस पर आपने हमें कॉल करना है। आप ट्विटर पर भी मुझे फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पे भी हमारे पेज को लाइक करके वहाँ भी कमेंट कर सकते हैं। एंड यहाँ पर जो बन रहा है
बिल्कुल, बहुत मजेदार खोपरे की बर्फी जो कुछ ही देर में बहुत मजे की हो चुकी है, होने वाली है तैयार। और ये भी एक पाकिस्तान की शान है, जो पाकिस्तान की हलवे, मिठाइयाँ, पाकिस्तान के खाने दुनिया भर में मकबूल है। क्या ख्याल है आपके? हमारी पाए, निहारी, तमाम चीजें, हमारी तमाम चीजें। और हाँ जी, बोली मुझे ये लगता है कि जब हम कहीं ट्रैवल कर रहे होते हैं तो यही चीजें हैं जो सबसे ज्यादा इंसान मिस करता है। वेरी ट्रू, बिल्कुल दुरुस्त कहा। और ये सच है क्योंकि मैंने खुद ने मुल्क से बाहर भी काम किया। जो हमारे मसाले हैं, लाल मिर्च, हल्दी, ये दुनिया में कहीं नहीं मिलेंगे आपको। इनका जो जायका, इनका फ्लेवर, अब मिडिल ईस्ट में जाए वो टमाटो वो टिक्के में भी केचप डाल रहे होते हैं। हाँ। अच्छा, वैसे एक बात है, एक वैसे तो तमाम खाने ही, लेकिन चाय का मजा, या चाय की जो आदत पाकिस्तानियों को है ना, ओहो, या तो आप खुद बना रहे हो तो फिर बात अलग है। अगर आप उम्रे हज पे जाते हैं उसमें भी जो चाय, अगर आप बाजार से लेने पे मजबूर हो तो चाय का मजा आपको नहीं आता इतने दिनों। सही बात। और इवन हम तो, बल्कि बड़ा मजेदार एक्सपीरियंस हुआ था कि दुबई में एक जगह पर थे, बहुत सारे लोग थे, और हमने हर किसी ने उसको रेस्टोरेंट में समझाया कि हमें कैसी चाय पीनी है, हर किसी ने समझाया। और एंड में जब वेट्रेस अपने तमाम तर सामान के साथ वापस आई तो उसमें कोई 9 केतलियां थी, इतनी। उसने सबके सामने एक केटल रखी और उसने सबके सामने जो बेचारी को समझ आया था उसने रखा। हमारा हंस के बुरा हाल, हम उसकी पिक्चर्स बनाए कि 9 केटल्स, और इसको हमारी क्या बात समझ में आई है, इसे क्या लगा है, हम कैसी चाय पीते हैं, लेकिन बस वो सबको था कि वही वाली चाय पीनी है। तो चाय जब हमारी इतनी मकबूल है तो खाने तो फिर अच्छा, ब्रेकफास्ट में चाहे दुनिया के जितने भी आप रख लें, पैनकेक या वेफर जो भी रख, लेकिन जब तक चाय ना पिए सुकून नहीं मिलता। हाँ, चाय के बगैर राहत नहीं मिलती। अच्छा, इसमें खोया शामिल करते हैं जनाब। ओके। इसका भी इटसेल्फ बहुत जायका, दूध से होता है तैयार। कहते ना, अजब नहीं जो तुक्का भी तीर हो जाए, अजब नहीं जो तुक्का भी तीर हो जाए, फटे जो दूध तो वो पनीर हो जाए। वाह वाह, ये अच्छा था। हमारे साथ आयशा की कॉल है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम आयशा। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और आप नुसरत कैसी हैं? मैं ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र। और बहुत आज मैं बड़ी खुश हूँ क्योंकि आज ना शेफ बना रहे हैं खोपरे का हलवा। तो मेरे बच्चों की फेवरेट डिश है। बहुत फेवरेट मिठाई है, क्योंकि ना कराची से स्पेशल हम लोग मंगवाते हैं, लेकिन अब मैं आज खुद सीख रही हूँ तो मैं खुद घर में ट्राई करूँगी इंशाल्लाह। इजी लग रही है ना आपको? जी इजी लग रहा है ना आपको ये? बिल्कुल। आवाज़ बहुत स्लो आ रही है आपकी मुझे। अच्छा, आपने पाकिस्तान के लिए कुछ सोचा, कुछ किया कभी, कोई कंट्रीब्यूशन? मैं वैसे तो पाकिस्तान ने जितना कुछ हमें दिया है हम उसको इतना लौटा नहीं सकते, लेकिन मैंने कोशिश की है कि जितने भी मैं बच्चे इर्द गिर्द के मोहल्ले के बच्चे हैं उनको मैंने बहुत सारे लोगों को पढ़ाया है। और मेरी कोशिश है कि जो भी मुझसे पढ़ना चाहते हैं मैं उन्हें किसी भी तरह ना एजुकेट करूँ, तो ताकि मैं अपने मुल्क को कुछ दे सकूँ। बहुत अच्छी बात है। ऑल द बेस्ट टू यू। और आप जिस नीयत से ये काम कर रही हैं वो नीयत अल्लाह पूरी करे, उसे कबूल और मंजूर फरमाए। बहुत अच्छी बात है ये, अपने तौर से वाकई ये चीज़ें आप कर सकते हैं। बहुत अच्छा लगता है कि आप लोग इतना सोचते हैं और इतना कुछ करते हैं। सही बात। थैंक यू सो मच आयशा फॉर द कॉल। वी हैव अनदर कॉलर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। और हमारे साथ हैं असगर अली साहब। जी असगर साहब, आप कैसे? आप दोनों का प्रोग्राम बहुत अच्छा लगता है। हम सुबह सुबह उठ के आप लोगों का प्रोग्राम देखते हैं। जैसा ये कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने ये हिंदुओं के लिए और मुसलमानों के लिए अलग मुल्क बनाया था 14 अगस्त से, आज भी हम उनके साथ है और पहले भी करते थे, आज भी याद करते हैं। जैसे आपके वालिदैनों ने एक मुल्क के लिए बहुत कुर्बानियाँ दी जी, और उसके लिए जो ना आज भी इसका दिन को हम बहुत खुशी से याद करते हैं। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपने कॉल किया। हाँ, ये सैलेड भी तो बताएं। अच्छा बिल्कुल, ये देखिए हलवा ऑलमोस्ट तैयार होने को है, ये बाइन हो चुका। आप चाहें तो चख सकती हैं, अगर आप चाहें तो। बस अब आप मुझे जब इतना क्रेविंग दिला रहे हैं तो इंसान चख ही सकता है। ताकि पता तो चले कि जायके की बारात कहाँ जा रही है। वैसे जायके की बारात रोज हमारे पास ही आ रही होती है और बहुत मजे की आ रही होती है। हाँ जी, इसमें आप शिमला मिर्च काट अच्छा, ये सैलेड के लिए जनाब चिप्स बच्चे बहुत शौक से खाते हैं, नहीं खाते? देखिए खाते हैं बहुत ज्यादा, और सब्जियां नहीं खाते, तो अगर आप उनको सैलेड बना कर देते हैं तो उस तरह उनकी बॉडी को फायदे भी हासिल हो सकेंगे। जैसी बाजार में आपको खोपरे की मिठाई मिल सकती है, हाँ बिल्कुल वैसी है। अच्छा ना, बिल्कुल वैसी। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। अच्छा, इसको जमाएंगे, आप जमाएंगे, उसके बाद टिक्कियां जिस तरह काटते हैं, हाँ नानियाँ दादियाँ काटा करती थी, आप भी कर सकते हैं। बिल्कुल बहुत मजे की इसका टेक्सचर। और इसे कितने दिन रख सकते हैं? रख सकते हैं काफी, मेरे ख्याल में रख सकते हैं 3 से 4 दिन तक आप, बल्कि रख तो 1 हफ्ते तक भी सकते हैं। हाँ।
बट अगर से 2 दिन रखा जाए तो बेस्ट है। वैसे सिंपल है, इतना टाइम नहीं लगता। ये चूल्हा से लो, वरना ये कोई 6 मिनट में तैयार हो जाते हैं। सीरियसली? यस, सिर्फ विदिन 6 मिनट आप बहुत मजे का तैयार कर सकते हैं। अच्छा सैलेड बताइए। इसको निकाल ही लेते हैं, टाइम कम है। हाँ, बहुत मजे की देखिए मिठाई हो चुकी है तैयार, खोपरे की बर्फी, काफी यमी। ये देखिए अब ये आप डिश आउट कीजिए और कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। हेलो वालेकुम अस्सलाम। जी कौन है हमारे साथ? जी मैं नवाबशाह से नीलो बात कर रही हूँ। जी नीलो साहिबा, खुश आमदेद, कैसी हैं? जी अल्लाह का शुक्र है, आप कैसी हैं? मैं ठीक ठाक, आपकी दुआएं हैं। जी मैंने आपका सवाल कि आप पाकिस्तान को मैंने क्या दिया। जी जी। तो जी सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि पाकिस्तान बनाने में हमने 40 शहीद दिए। फिर इस्तेहकाम पाकिस्तान के लिए हमने आर्मी के थ्रू 2 शहीद दिए। और आज मेरे बच्चे और फिर एज अ टीचर और प्रिंसिपल मैंने कौम को बहुत अच्छे होनहार इंसान दिए। माशाल्लाह माशाल्लाह। और आज एक बेटा मेरा बैंक में पाकिस्तान के फाइनेंस पे काम कर रहा है कि जाहिर है सही काम करके अपने सलाहियतें अपनी खिदमत अंजाम दे रहा है। और दूसरा बेटा मेरा माशाल्लाह आर्मी में मेजर मुल्क की हिफाजत कर रहा है। माशाल्लाह माशाल्लाह। तमाम माओं को सलाम। हाँ वैसे वाकई ये मैं समझ सकती हूँ कि जब आपके बच्चे, वैसे तो फोर्सेस में एक अलग ही मज़ा है और उसका एक अलग ही डिसिप्लिन है, अलग ही उसमें एक रुतबा है, मगर बाकी जो माओं का दिल होता है ना वो फिर एट द एंड ऑफ द डे माँ का ही दिल होता है। माँ एक बेसिक मदरसा होती है। आपने जिस तरह ये ताज़ा अपना एक जवान बेटा मुस्तफा दरजाती शहीद की है। मुस्तफा किसके बेटे हैं? मेरा बेटा सबसे बड़ा बेटा था जो कैडेट कॉलेज में पढ़ता था और शहीद हो गया मस्जिद में नमाज पढ़ते हुए। अच्छा, अल्लाह ताला उसकी कुर्बानी को कबूल करे। और मैं इस वक्त आपकी बात सुनने के बाद मेरे पास तो कोई अल्फाज नहीं है। मैं स्पीचलेस हूँ कि इसमें मैं आपको क्या कहूँ। आप उस अजीम बच्चे की माँ हैं और आपका बच्चा शहीद है, इसका सिला या इसके बारे में जो कुछ है वो अल्लाह ताला से ही आपको मिल सकता है। बस मैं तो कहती हूँ फिर भी हमने पाकिस्तान को कुछ भी नहीं दिया। क्या बात है, आपके जज्बे को सलाम, आपकी हिम्मत नहीं बिल्कुल आपने दिया और अल्लाह ताला आपकी तमाम नियत को कबूल करे, मैं तो कहती हूँ। थैंक यू सो मच, आपने कॉल किया, मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, क्योंकि अपने हवाले से इस तरह बताना या इन चीज़ों के बारे में टेलीविज़न पर कॉल करना, बड़े कम कॉलर्स हैं जो बहुत ही मुस्तनद बात करते हैं और जिनकी बात शायद मुझे आपका नाम याद ना रह पाए, लेकिन मुझे आपकी बात अब हमेशा ज़िंदगी में याद रहेगी। बेशक बेशक, बिल्कुल दुरुस्त कहा। बाकी सलाम है वुड से तमाम ग्रेट माओं को सलाम। माँ एक बेसिक मदरसा होती है, उनकी कुर्बानी है और मतलब रिमार्केबल जो भी अल्लाह आपको उनको भी जन्नत फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाए। खराश बर्दाश्त नहीं होती माँ को तो बच्चे की, और ये लोग डिफरेंट हैं बहुत। सही बात। बाकी अच्छा दूसरे ये माएँ या आई वुड से औरतें अब दूसरों के लिए जीती हैं, उनकी जिंदगी भर मतलब सेक्रीफाइस करती है। उनका औरत का अपना नाम नहीं होता, पैदा औरत लड़की होती है अपने बाप का नाम यूज करती है, शादी के बाद अपने हस्बैंड का लेकिन उसमें प्राइड फील करती है। हाँ ये देखिए आप, सही बात। अच्छा अब ये आप चिप्स में क्या क्या डाल रहे हैं? अच्छा इसमें सिंपली चिप्स बहुत मजेदार चटपटे। अच्छा जो ये खाते हैं ना मैक्सिकन नाचोस, उस तरह भी आप खा सकते हैं। अच्छा नाचोस, हाँ मैंने पिछले दिन आपको कहा था ना। आई नो। तो उस तरह भी बना सकते हैं, उसका भी बना सकते हैं, लेयर्स लगा सकते हैं। ओ हो यस यस यस, टोमेटो सॉस ऊपर टॉप पर चीज आ जाए तो काफी उसमें आपके पास वो मेरे ख्याल में वो पिज्जा सॉस वगैरह को भी आप इस्तेमाल कर लेते हैं। बिल्कुल आप कर सकते हैं पिज्जा सॉस जिसे। और ये फ्रेंच फ्राइज बनाएं, मैं तो कहती हूँ फ्रेंच फ्राइज बनाएं, इस तरह की चिप्स ले लें या नाचोस ले लें, इनको मिक्स करें, एक लेयर इनकी लगाएं, एक लेयर पिज्जा सॉस की लगाएं, वाह वाह वाह, एक लेयर कोई ये क्रीम चीज वगैरह की लगाएं जो आपको अच्छे लगते हो। सही बात, बिल्कुल दुरुस्त कहा। और ये चीज आ जाए, सॉस आ जाए ऊपर टॉप पर, अगर चीज आ जाए हल्का सा बेक किया ऐसी चीजें 3-4 मिनट में, हाँ तो चीज मेल्ट हो रही होगी नीचे, बहुत मजेदार नाचोस, उसका अपना एक फ्लेवर, और हाथों से जब तैयार करते हैं उसकी अपनी खुशी है। ठीक है जी, हमारे साथ कॉलर हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। शुएब साहब आपको मेरी आवाज आ रही है? जी जी। कैसे हैं आप, ठीक ठाक हैं? अल्लाह का शुक्र। जी शुएब साहब फरमाइए, क्या कहना चाहते हैं आप आज के टॉपिक के बारे में?
मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं एक टीचर हूँ और पाकिस्तान के लिए मैंने काफ़ी स्टूडेंट्स पढ़ाए। आप एक टीचर हैं? जी बिल्कुल। अच्छा, टीचिंग प्रोफेशन आपने चूज किया था, आप टीचर बनना ही चाहते थे? नहीं, बेसिकली कुछ हालात थे हमारे एरिया के जिसकी वजह से हमने यहाँ के पसमानदा इलाके में जो है स्टूडेंट्स को पढ़ाने का मिशन लिया। अच्छा। और उसको लेकर आगे बढ़े और काफी जो गरीब तबका से मुंसलिक बच्चे थे उनको पढ़ाया, फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाया। वाह, क्या बात, बहुत अच्छी बात है। ये तो बहुत ही अच्छी बात है शुएब साहब, अल्लाह ताला आपकी मदद करें। तो आज आप लोग जब कॉल कर रहे हैं तो मुझे लग रहा है कि हमारे पास कितने अनमोल हैं लोग, कितने प्यारे लोग हैं, कितना सोचते हैं अपने वतन के बारे में। थैंक यू सो मच फॉर द कॉल। और इसी तरह आप, इन्होंने कहा कि ये भी चीज़ है कि इंसान सोचता कुछ और है और फिर एंड अप उस चीज़ में करता है जो उसको लगता है कि देखो इस चीज़ की कमी है। बड़ा कुछ कर रहे हैं लोग इस हवाले से, पंजाब में भी काफ़ी कर रहे हैं और बाकी जगहों पर भी कर रहे हैं। वैसे कल दोबारा से मेरे पास एक मैसेज आया था कि लाहौर में वो जो बच्चों का नंबर है अगवा होने का वो 900 हो गया है। अपने बच्चों का ख्याल रखें प्लीज़, बच्चों का ख्याल रखें, ना जाने दें बाहर। मैं तो यही कहती हूँ फ़िलहाल, मतलब ये जो होता है ना बेकरी चलेगा, ये चलेगा, वो चलेगा, ये ना जाने दें। पता नहीं क्या सिचुएशन है, हम तो अपनी तरफ से यही कर सकते हैं, तो ख्याल रखें आजकल। सही बात। नहीं, आपने बहुत अच्छा शो किया, मैं देख रहा था, मैंने कहा कि आज उनसे कहा टीम से, आज नुसरत वाकई गुस्से में लग रही है। नहीं, वो मैं बहुत तकलीफ में थी उस दिन और मुझे बाद में भी तकलीफ होती रही और कल मैंने अपने बच्चों को भी डरा दिया रज के। अब करना चाहिए नहीं करना चाहिए वो बात अलग है, लेकिन मैंने डरा दिया भाई। मैंने उनसे कहा खुद बिल्कुल नहीं जाना, इधर नहीं जाना, उधर नहीं जाना, यूँ नहीं करना, अकेले नहीं जाना। अब क्या करें, जब तक ये सूरत हाल कंट्रोल में आए सबको अपना ख्याल करने की ज़रूरत है। ये सैलड बन चुका है, हलवा बन चुका है, हमारे बड़े प्यारे से मेहमान मेरे सामने मौजूद हैं। एक ब्रेक आ गया है, ब्रेक के बाद उन मेहमानों से आपकी मुलाकात करवाते हैं, उनसे आप बातें कीजिए, उनसे आपने जो पूछना है फैशन के बारे में पूछिए। फिर मिलते हैं ज़रूर ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद ये हो गया डन बस। वेलकम बैक। और अभी कुछ देर पहले जब हमारे शेफ़ यहाँ मौजूद थे, शेफ़ इकबाल ने बड़ी अच्छी रेसिपीज़ बनाई, तो वो ये कह रहे थे कि जी औरत जो है वो किसी ना किसी का नाम उसके नाम के साथ होता है, वो बिल्कुल हमारा एक कल्चरल या दूसरा एस्पेक्ट है, मगर औरतें अपनी शनाख्त बनाती हैं, उस नाम को भी उजागर करती हैं जो साथ होता है, चाहे वो अब्बा का नाम हो या हस्बैंड का नाम हो। और आज हमारे पास हम बिल्कुल सिर्फ ख़वातीन पे आज कंसंट्रेट नहीं कर रहे हैं, हम फैशन इंडस्ट्री पे कंसंट्रेट कर रहे हैं, लेकिन इस वक्त मेरी 3 बहुत लवली मेहमान हैं जो तीनों ख़वातीन हैं, तो उनसे बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं जी हिना फरीद साहिबा, मेकअप आर्टिस्ट हैं, स्टाइलिस्ट हैं और इनका सैलून, पहले मैं उसके बारे में सिर्फ देखती रहती थी, 1-2 दफ़ा इनसे मुलाकात भी हुई, लेकिन मुझे बड़ी खुशी होती है कि इनकी मेहनत से, जो मेहनत रंग लाने के बाद काम होता है और जो नाम होता है वो इनका हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। बिल्कुल ठीक ठाक ना, और खुद भी वैसे बड़ी फिटफाट होती हैं। कोशिश करती हूँ। कोशिश करती हैं, करते रहना चाहिए भाई, क्यों नहीं। हाँ, बहुत ज़रूरी है। आपको अपने आप को जब आप तैयार होते हैं तो आपके डिप्रेशन, आपकी हट जो खूबसूरती आपके अंदर आती है वो सब बहुत ज़रूरी है और आप इंसान तैयार अपने लिए होता है। अच्छा, एक ब्रिटिश हाई कमिश्नर में हमारी एक फ्रेंड है, उसने एक दफ़ा बताया कि जब हम गए यूके किसी प्रपोजल को वो लेकर गए तो जिन शख्स ने उनसे मिलना था वो आए और देखने लगे कि पाकिस्तान से कौन सी लड़कियां आई हैं, कौन सी लड़कियां आई हैं, और चले गए। फिर आए, फिर देखा, फिर यही किया। पता नहीं उनके जहन में क्या परसेप्शन था। कहने लगी फाइनली जब उन्होंने हमें ढूंढ लिया तो वो कहने लगे आप पाकिस्तान से आई हैं। तो ये बड़ा ज़रूरी है अपने आप को, अपने अपीयरेंस को इस तरह रखना, क्योंकि कुछ लोग अभी भी ये सोचते हैं कि पता नहीं कहाँ है पाकिस्तान। जब मैं अमेरिका में थी तो उनका कॉन्सेप्ट यही होता था कि यू कैन डू दिस। अच्छा, यू कैन एक्चुअली डू दिस जी।
I can. ये मैं डिटेल में सुनना चाहती हूँ। हमारे साथ हमारी एक और मेहमान मौजूद हैं जिन्होंने IT की पढ़ाई की है, लेकिन फैशन डिज़ाइनिंग उनका पैशन है और तकरीबन 3 साल उनको हुए हैं। ज़ूबिया मोतीवाला हमारे साथ मौजूद हैं, द डिज़ाइनर। कैसी हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक ठाक। और कैसा चल रहा है डिज़ाइनिंग का बिजनेस? जी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा चल रहा है। इट्स ओनली बीन अभी 3 साल भी नहीं हुए, मुझे नवंबर में होंगे, लेकिन आई बीन वर्किंग वेरी हार्ड एंड नाउ आई एम स्टॉकिंग इन डिफरेंट प्लेसेस, UK में भी, US में भी, दुबई में भी शो किया। अभी शान पाकिस्तान के साथ मैंने लाहौर में शो किया था। उसमें हमारे इंडियन और पाकिस्तानी डिज़ाइनर्स का कोलैबोरेशन था, तो वो बड़ा अच्छा था। सो बहुत मज़ा आ रहा है एंड यू नो आई एम होपिंग कि और आगे इंशाल्लाह और भी काम करेंगे। ठीक है। और हमारे साथ मौजूद हैं जी हमारी एक और डिज़ाइनर बीनिश असगर खान साहिबा, जो 5 साल से काम कर रही हैं। अच्छा, कपड़े वपड़े सबने बड़े अच्छे पहने हुए, सब बड़े अच्छे लग रहे हैं। कैसी हैं बीनिश? आप ठीक ठाक हैं? आप कैसी हैं? मैं ठीक ठाक हूँ। और खूब ट्रैवल आप करती हैं, खूब अपनी चीज़ें स्टॉक करती हैं और पाकिस्तान का फैशन लेकर जाती हैं दुनिया में। बिल्कुल। अच्छा, दुनिया भर में जो फैशन लेकर जाना होता है वो पाकिस्तान वाला ही फैशन होता है या उसको थोड़ा सा ट्विस्ट करते हैं? हम कोशिश तो यही करते हैं कि जो हमारा अपना पर्सनल, जो हमारे अपने मुल्क का जो ट्रेंड है, हम इसी को ही फॉलो करें और इसी को ही बाहर मुल्क लेके जाएं, क्योंकि बाहर हमारी जो फैशन इंडस्ट्री है इसका बहुत अच्छा और सॉफ्ट इमेज है और हम नहीं खुद से बोलते कि वी आर पाकिस्तानी, हमारे कपड़े बोलते हैं कि यू नो दे आर फ्रॉम पाकिस्तान। तो दिस इज यानी वो बहुत अच्छी फीलिंग होती है जब हमें अपने कपड़े प्रेजेंट करने होते हैं अपने मुल्क में, यू नो लाइक जो हमारा ट्रेंड है, जो हमारा कल्चर है, लाइक शलवार कमीज, लाइक व्हाटएवर वी हैव, तो हम उसी को आगे पोर्ट्रे करते हैं। कोशिश तो हमारी। अच्छा, वही बात से शुरू करते हैं भाई कि जब आप अमेरिका में थी, 9 साल आप वहाँ रहीं, और मुझे तो ये भी बताइए, एक तो जो बात आप कंटिन्यू कर रही थी कि कभी आपसे लोग पूछते थे कि यू कैन एक्चुअली डू दिस, और फिर आप वापस आई क्यों, आके यहाँ पर काम करने का क्यों सोचा? ये दोनों चीज़ें बताएं आप मुझे। जो एक कहावत है ना, दूर के ढोल सुहाने, उसको मैं फॉलो कर रही थी। और जब मैं वहाँ थी तो मुझे लगता था वाह वाह वाह, बस यही है। बस इससे आगे तो आई मीन ये लाइफ है। फिर जब मैं वापस आई तो मैंने कहा लाइफ पाकिस्तान है। ओके। एंड मुझे कभी जो अपना मुल्क है ना, वो अपना मुल्क है। जितनी आपको एक you know, people have started recognizing me, people know who I am. मैं 9 साल वहाँ वही खर्च कर रही थी, मगर वो बात नहीं थी जो कि यहाँ आकर है। एंड इट्स सच अ ब्यूटीफुल फीलिंग, क्योंकि आप इतना एजुकेट कर रहे हैं लड़कियों को। हमारे यहाँ ब्लश स्टूडियो में एंड ब्लश स्पा में, दोनों में हम ट्रेनिंग देते हैं, हम स्क्रैच से उनको उभारते हैं। वो फीलिंग बहुत खूबसूरत है, अचीवमेंट वाली। एंड आई हैव अचीव्ड बिकॉज I started with 4 seats and then now I have another branch called Blush Studio, which is basically more about makeup and everything is provided. और ये कितने अरसे में हो गया? 9 साल। 9 साल में, मतलब वो पहली 4 सीट्स के बाद पूछ रही हूँ। और 9 साल हुए मुझे पाकिस्तान आए हुए वापस। ओके, ठीक है भाई। आप दोनों से मेरा एक सवाल है, जवाब आपने कॉलर के बाद देना है। इतने डिज़ाइनर्स हैं, बल्कि आप भी इसका जवाब दीजिएगा, और आपके फील्ड में भी बहुत से कॉम्पिटिटर्स हैं, सब अच्छा काम भी करते हैं, सबकी अपनी अपनी यूनिकनेस है, हम उसको डिनाई नहीं करते। लेकिन क्या आप लोगों को ये लगता है कि हमारे पास जितने लोग हैं या जितने लोग आते जा रहे हैं, उसके बाद भी इतनी मार्केट है पाकिस्तान में और पाकिस्तान से बाहर कि आप सब सक्सेसफुल हो रहे हैं और आप सबके पास स्कोप है? इस बात का भी आप जवाब दीजिएगा। कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? जी मैं ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। और हमारे साथ हैं शमीम। जी मेरी बात कर रही हूँ, आप इतने होड़ में मत लगवाया करें, पता है मेरी पहली मरतबा मैं आपसे बात कर रही हूँ। अच्छा। मैं रमजान में मैंने आपसे बात की थी, आपने मेरी कॉल भी नहीं उठाई, ना बात हो रही थी। मुझे आपसे मोबाइल चाहिए, प्लीज आप मुझे टच मोबाइल दे दें। मोबाइल दे दूँ? और वो भी टच मोबाइल दे दूँ? अपना दे दूँ? अच्छा, तुम्हारी ये रिक्वेस्ट ना शमीम, ये प्यारी सी और मासूम सी रिक्वेस्ट हम अपने पास नोट कर लेते हैं। अभी तो कोई मोबाइल नहीं है, अभी तो दुआएं हैं, और अभी इतने सारे लोग हैं, आप इनसे बात कर सकते हैं। एक ब्रेक आ गया है, ब्रेक के बाद हम इनसे बात कंटिन्यू करेंगे। आप इनसे किसी भी फैशन की, मेकअप की बात कर सकते हैं। मैंने देखा है अपनी फ्रेंड्स में भी और बाकी सर्कल में, लोगों को बेस का बहुत इशू होता है, आज तक होता है, बहुत सिवियर होता है।
डबल स्किन टोन आपके प्रॉब्लम कर रही होती है, मेकअप में बेस का इशू सबको होता है, सबको नेचुरल लुक चाहिए आजकल और गोरा भी चाहिए, तो ये आप ज़रा इनसे पूछ सकते हैं। एक ब्रेक एक ब्रेक, उसके बाद हम वापस आते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक। और भाई 51% से ज़्यादा हमारी तादाद है, यानी हमारी तादाद है हम ख़वातीन की। तो हमने सोचा कि अगस्त के महीने में हम शुरुआत करते हैं अपने डिज़ाइनर से, अपने स्टाइलिस्ट से, उन लोगों से जो हमारी हर चीज़ को मुकम्मल करते हैं। मेरे ख़्याल में अब तो डेली रूटीन से लेकर आपके वेडिंग्स तक और आपके पार्टीज़ तक सब चीज़ में डिज़ाइनर का भी रोल है, आपके स्टाइलिस्ट का भी रोल है। और मुझे एक चीज़, बहुत बड़ा रोल है। और अब मुझे ये भी लगता है कि पहले लोगों में इतना नहीं था कि आपने हेयर स्टाइलिंग करनी है। मैं आपको बताऊं, अब बहुत हेयर स्टाइलिंग का कॉन्सेप्ट आ गया है, और वो ब्लो ड्राई वो वगैरह नहीं, इवन मैनिक्योर पेडिक्योर, व्हिच इज सो ब्यूटीफुल। हाइजीन के हिसाब से भी ये बहुत अच्छा है। बिकॉज मैं तो आपको बताऊं, जब मैं वापस आई और मैंने रियलाइज़ किया कि इतनी अवेयरनेस है, और आप हमारी इंडस्ट्री में जो है आप देखें करोड़ों सैलून्स हैं। आई मीन दे एवरी, एक छोटे से एरिया में हज़ारों सैलून्स हैं, लिटरली हर गली हर कूचे में आपको सैलून मिलता है, विच इज़ फाइन एंड एवरीबडी इज़ डूइंग गुड, तभी तो खोले हुए होंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह उससे हमारे कितनी लड़कियों को रोज़गार मिलता है, विच इज़ ऑल्सो वेरी गुड। बट ये कि बाकी अवेयरनेस तो बहुत ज़्यादा। एक छोटी सी बच्ची आके कहती है कैन आई डू नेल आर्ट? मेरी खुद की बेटी, she loves, अच्छा, she loves to get her hair done. It's so adorable. Mama take me for a blow dry. You know she's 10 years old, तो मैं उसको नहीं ले जा सकती, तो मैं उससे कहती हूँ नहीं, तो फिर वो अगर मैं मैनिक्योर पेडिक्योर के लिए आती हूँ तो she comes and then you know उसको मैं कहती हूँ सिर्फ डिप करवा दो उसको पैर। But that's exactly what we do. She loves it. I mean हर आजकल awareness as you said। अच्छा, मैंने एक सवाल जो किया था आपसे, बीनुश आपसे शुरू करते हैं कि हमारे पास अब इतने लोग हैं हर फील्ड में, आपके पर्टिकुलर फील्ड में डिज़ाइनर्स भी बहुत हैं, जैसे इन्होंने कहा कि हर घर में सबने शुरू किया हुआ है, अगर कुछ नहीं है तो रेप्लिका शुरू किया हुआ है ना। तो अब हमारे पास इसके बावजूद इतना स्कोप है कि हमारी और लड़कियां और ख़वातीन इस फील्ड में आ रही हैं। नुसरत, इट्स ऑल अबाउट डेडिकेशन। आप अपने काम को लेके कितना सीरियस हो, आप पर्सनली उसमें कितना इंटरेस्ट लेते हो, जितना आप सीरियस होंगे, जितना आपका पर्सनल इंटरेस्ट होगा, उतना आपको रिजल्ट आपके सामने होगा। डेफिनेटली, आई टोटली एग्री विद। हर कोई कर रहा है काम, और हर कोई अपने हिसाब से, अपनी मेहनत से, हर कोई हर फील्ड में कर रहा है। लेकिन बट द थिंग इज दैट, जो मैं पर्सनली फील करती हूँ कि अगर मैं अपने काम में सीरियस नहीं हूँ और मैं उसको अगर मतलब नहीं ले रही, मतलब लाइक उस तरह से जिस तरह से मुझे लेना चाहिए, एग्जैक्टली, अगर मैं उसको लाइक ऐसे लूँ कि मुझे सिर्फ पैसा कमाना है, व्हाटएवर आई एम मेकिंग, अगर मुझे कपड़े बनाने और मैं जैसे भी बनाऊं और सिर्फ मुझे पैसा कमाना, टाइम पास करना है, एग्जैक्टली, ये नहीं होना चाहिए। आप अगर फैशन इंडस्ट्री में हो, अगर आप डिज़ाइनिंग करो तो आपकी डिज़ाइनिंग पता चलनी चाहिए, आप मतलब मालूम होना चाहिए लोगों को, आपके कट्स, आपके डिज़ाइन, और फिर आपका डेडिकेशन, आपका हार्ड वर्क, और वही आपको लेके चलता है। ठीक है, हमारे साथ कॉलर हैं। अस्सलाम वालेकुम शाजिया। वालेकुम अस्सलाम नुसरत, और आपके तमाम गेस्ट को भी बहुत बहुत अस्सलाम वालेकुम। बहुत अच्छा शो हो रहा है। एक तो मैं सबसे पहले आपके जितने भी गेस्ट हैं, सबसे मेरा एक क्वेश्चन है। जनरली हम सैलून से रिलेटेड और डिजाइनिंग से रिलेटेड जो हमारी प्रॉब्लम्स होती है वो हम पूछते रहते हैं, लेकिन आज मैं जनरली जो आपका, जैसे आज 1 अगस्त है, तो मैं इस हिसाब से जनरली इससे क्वेश्चन पूछना चाहूंगी कि कोई एक ऐसी चीज पाकिस्तान की जो उससे आपको हमेशा, मतलब जब भी आप इस फील्ड में रहते हुए बहुत प्राउड फील हुआ हो। दूसरा, एक मैं आपसे सवाल का जवाब देना चाहूंगी। आपने कहा कि पाकिस्तान के लिए क्या कुछ किया कि आपने आज तक, तो मेरा ख्याल है कि नुसरत मैंने कुछ किया हो या ना किया हो, लेकिन पाकिस्तान के लिए मेरे दिल में जो मोहब्बत है वो बहुत है, और मैंने हमेशा अच्छे अल्फाज कहे हैं और मैंने हमेशा दुआओं में याद रखा है। और मैं अपने बच्चों को चाहती हूँ कि मेरे बच्चे पाकिस्तान के लिए कुछ करें। मेरी भी बड़ी ख्वाहिश थी, मैं भी पाकिस्तान के लिए बहुत कुछ करती, कोई साइंटिस्ट होती, नोबेल प्राइज जीतती, कुछ ऐसा करती, कुछ रेस विन करती, या कोई क्रिकेट में कोई बहुत बड़ा नाम करती। लेकिन मैं चाहती हूँ ये सब कुछ अगर मैं नहीं कर सकी तो मेरे बेटे जरूर, बच्चे जरूर करें,
और एक दुआ मैं हमेशा कहती हूँ पाकिस्तान के लिए कि जीवे जीवे अरे वाह जीवे पाकिस्तान 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 जीवे पाकिस्तान। शाजिया एक दफा सवाल तो अपना रिपीट कर दो, इतनी प्यारी बातों में सवाल ही स्लिप हो गया। सवाल क्या किया है सबसे? सवाल यही था कि कोई एक चीज जिसमें जिनको प्राउड फील हुआ पाकिस्तान की, कि कभी भी अपने जो है ना शोबे में रहकर बहुत प्राउड फील हुआ पाकिस्तान के लिए। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आपसे शुरू करते हैं भाई जी। हाँ, मुझे अभी रिसेंटली जब मैं लाहौर गई थी फैशन शो के लिए शान पाकिस्तान के साथ, तो हम वहाँ पर इंडियन डिज़ाइनर्स भी थे और हम पाकिस्तानी डिज़ाइनर्स भी थे। तो उस वक्त एक फ़ीलिंग थी कि हम पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और दूसरे डिज़ाइनर्स के साथ। तो उनके साथ जब हमने शो किया और उन्होंने हमारा काम देखा, हमारे मटेरियल और कपड़े देखे और सारा कुछ, तो दे वर प्रेजिंग अस कि पाकिस्तान से इतना अच्छा कपड़ा और इतनी अच्छा टैलेंट आता है बाहर। अच्छा, वैसे ये तो जेन्युइन है, ये बात बिल्कुल जेन्युइन है। लॉन से लेकर फॉर्मल वेयर तक अगर आप इंडिया से मुकाबला करें ना तो और उनको हमारा आई थिंक मटेरियल आप किसी भी कंट्री को ले लो, नॉट ओनली इन इंडिया, इट्स नॉट मतलब इंडिया के कट्स हमसे मिलते जुलते हैं एग्जैक्टली, क्योंकि जब मैंने भी दुबई में अपना फैशन शो किया था तो बहुत सारे कंट्री से डिफरेंट डिजाइनर्स थे और हम पाकिस्तान से थे और हमने किया था। लेकिन वही बात आती है ना कि हम नहीं बोलते, हमारे कपड़े रैंप पे बोल रहे होते हैं कि वी आर फ्रॉम पाकिस्तान। और मतलब क्योंकि जो काम जो फैब्रिक हमारी मार्केट में है वो पूरी दुनिया में आपको कहीं नहीं मिलता। अच्छा हिना, इसका जवाब आप जल्दी से दीजिए, फिर हमें ब्रेक पर जाना है। जब मैंने ब्लैस स्टूडियो अभी रिसेंटली 2 हफ्ते पहले खोला तो मुझे लगा कि मैंने अपनी ज़िंदगी की एक ख्वाहिश अचीव की जो मैंने पाकिस्तान में की, जिसके अंदर इट्स अ ह्यूज सेटअप जिसमें हर चीज़ प्रोवाइडेड है। और इट वाज माय अचीवमेंट जो कि मैं सोचती थी जब अमेरिका में रहती थी कि मुझे पाकिस्तान नहीं आना, एंड आई फील कि आई एम सो हैप्पी कि मैं पाकिस्तान में हूँ एंड आई एम थैंकफुल टू एवरीवन। और इसी के साथ एक ब्रेक, उसके बाद हम वापस आते हैं। वेलकम बैक। और हमारे साथ हिना, ज़ूबिया एंड बीनश तो ऑलरेडी मौजूद थी। अब हमें एक और मेहमान ने ज्वाइन किया है जिनके बारे में मैं आपको बताती हूँ। लेकिन साथ साथ अगर आप जश्न आज़ादी के हवाले से, अगस्त के महीने के हवाले से, 14 अगस्त के हवाले से कोई भी मैसेज अपना स्क्रीन पर चलवाना चाहते हैं तो नंबर स्क्रीन पर मौजूद है। व्हाट्सएप नंबर हमने स्क्रीन पर दिया हुआ है, वहाँ आप अपना मैसेज हमें दे सकते हैं और फिर वही आपका मैसेज आपके तमाम हमवतनों तक हमारी वीडियो मैसेज आप चाहें तो वो भी भेज दीजिए, ठीक है, और फिर वो बाकी तमाम लोगों तक पहुंच जाएगा। इस वक्त जो मेरे साथ मेहमान मौजूद हैं जिन्होंने अभी हमें ज्वाइन किया है, उनका वैसे तो नाम ही काफ़ी होता है, उनके इंट्रोडक्शन में मैं आपको बाकी चीज़ें भी बताऊंगी। मुनाफ मंसूर अली हमारे साथ मौजूद हैं अपनी वाइफ सबीन के साथ, जो कि इनके काम में कहती हैं जी मैं असिस्ट करती हूँ, लेकिन वो इंसान को पता होता है जब बेगम कहे ना मैं असिस्ट करती हूँ तो एक्चुअली वो बॉस होती है। होम मिनिस्टर बेसिकली है ना, होम मिनिस्टर होती है। अच्छा, मुनाफ के बारे में मेरे ख्याल में बहुत से लोग जानते हैं, ये ऐसा नहीं हो सकता कि नहीं जानते। मुनाफ को इंडस्ट्री में 24 साल हो चुके हैं, बहुत से फेमस फेसेस को इन्होंने मुतारफ़ करवाया है। रीवैम्प के नाम से इनका अपना ब्रांड है, PR भी करते हैं, लॉन्चेस भी करते हैं, बहुत से इवेंट्स में मुझे नज़र भी आते हैं। और बल्कि मैं ये खोल कर इसलिए यहाँ पर बैठी हुई थी क्योंकि मुझे पता चला कि आपने इंट्रोड्यूस करवाया है इन सेलिब्रिटीज़ को, जिसमें इमरान अब्बास हैं, मिकाल जुल्फ़िकार हैं, सुहेल समीर हैं, अली ज़फ़र हैं। वाकई इतने सारे लोग, और भी लोग थे, मैंने कहा बहुत सारे, या सुनीता मार्शल एंड ज़ारा शेख ऑन द रैम्प, बिकॉज इट्स बीन 24 years एंड उस ज़माने में टैलेंट नहीं होता था इतना। नाउ तो यू कैन गिव अ कॉल इन दुबई से लड़कियां आ जाती हैं, हियर वी हैव गॉट लॉट ऑफ गर्ल्स, टैलेंटेड गर्ल्स, बट उस ज़माने में नहीं होता था। एंड बिटवीन लाहौर, कराची एंड इस्लामाबाद टू कलेक्ट 15 गर्ल्स बहुत मुश्किल होता था। तो उस ज़माने में देयर वर लॉट ऑफ न्यू गर्ल्स का पोरिंग इन के लाइक तुम्हारी बहन पतली है, लंबी है, तो तुम उसको भेजो एंड वील लाइक टीच हर हाउ टू वॉक एंड स्टफ। तो उस तरह से होता था और उसी ज़माने में काफ़ी सारी लड़कियाँ जो आई, एंड एट दैट टाइम इट वाज ओनली फॉर एलीट क्लास।
फैशन शो हर कोई नहीं जाता था, बॉल्स होते थे, इस तरह की चीजें। सो या और उस जमाने में कमर्शियल्स के लिए भी लाइक यू नो जो है जैसा है कि बुनियाद पे काम होता था। आई मीन इफ यू गॉट गुड सेट ऑफ टीथ या हेयर, यस, देयर वर नो फ्लैट आयरन, नो नथिंग, यू नो उस जमाने में काम किया है। राइट। आई रिमेंबर साइमा मेकअप आर्टिस्ट होती थी, उन्होंने एक प्रोडक्ट का नाम मैं नहीं ले रहा, उसके कमर्शियल के लिए लिटरली शी आयन, इस्त्री से उसने आयन किए थे, कुशन रख के, फिर मलमल का कपड़ा रख के। अच्छा, देयर वाज नो कांसेप्ट ऑफ फ्लैट आयन। मेरी कजिन के बहुत कर्ली बाल थे। अच्छा, वाकई? एंड वन डे शी सेड के मुझे हिना बाजी सीधे करने हैं, तो ऑब्वियसली नॉट, तो फिर उसको इस एंगल से लिटा के मलमल का कपड़ा रख के used to iron. It's the same thing actually. And जब तक क्लाइंट को आप प्रॉपर करके नहीं बताएंगे, they don't have the vision कि ये लड़की में ये लग सकती है, ये लड़की इस प्रोडक्ट में ये लग सकती है। तो फॉर हेयर, जिया अली हैज दिस हेयर एंड शी वाज अबाउट टू गिव द ऑडिशन फॉर लाइक यू नो अ शैम्पू कमर्शियल। सो 3 लड़कियों ने बैठ के उसके बालों को ब्लो ड्राई किया, जब जाके शाम तक वहाँ दे वर कॉलिंग मुनाफ, वो लड़की नहीं पहुंची है। सो शी विल, अगर मैं आपको यू नो हाफ कुक्ड दिखाऊंगा तो वो समझ नहीं आएगा। बहुत बड़े थे, बहुत बड़े बाल थे जिया अली के। अभी भी जिया के बालों में बहुत हेल्दी, लेकिन अब बाल चौक हो गए हमारे बाल। ये स्ट्रेट होने के बाद थोड़े और लंबे हो गए। इसको यही गिला होता है कि यार बाल बड़े नहीं हो रहा है, इसे गॉट कर्ली हेयर, इट वोंट शो। हाँ, सही बात है। तो भाई आपकी ये कंट्रीब्यूशन तो वैसे ही हमारी सोसाइटी में हमारे सामने आ गई कि इतने लोगों को आपने इंट्रोड्यूस करवाया। ये इंट्रोडक्शन अभी भी चल रहा है? नो, आई हैव टेकन अ यू टर्न नाउ एंड आई हैव कम इनटू डिजाइनिंग एंड इवेंट्स बिकॉज बहुत सारे लोग, बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। उस वक्त जब हम करते थे, इट वाज अ स्मॉल फैमिली, लाइक 2 photographers, 2 makeup artists and like around 8 girls, 2 boys. So family was small. एंड देन वो बढ़ती गई इस तरह हर किसी के बैकग्राउंड के लोग आते गए। तो नो, नाउ आई हैव बीन लाइक यू नो, यस आई डू शूट्स फॉर वेरियस डिजाइनर्स, आई डू इवेंट्स, आई डू कोरियोग्राफिंग, आई डू अ लॉट ऑफ स्टफ, अच्छा, म्यूजिक एज वेल। या हाँ, और आप साथ मैं साथ में होती हूँ। इट्स अ फैमिली थिंग, लाइक यू नो, माय किड्स, माय वाइफ, वी ऑल डू टुगेदर, व्हेन वी डू इवेंट वी ऑल डू टुगेदर। अच्छा, ये बड़ी अच्छी बात है। अच्छा, बेगम का तो समझ में आता है, बच्चे क्या करते हैं उसमें? बच्चे भी करते हैं, उनको भी रिस्पांसिबिलिटी दी हुई। कितने बड़े हैं? म्यूजिक तो मेरा बेटा ही करता है, उज़ैर इज नाउ 20 years old। ओहो, एल्डर वन इज 20, इनको देखकर नहीं लगा था मुझे, एंड लिटिल वन इज 14। अमुना आपको देख के लग सकता था शायद, लेकिन बेगम को देखकर नहीं लगा था कि 20 years, माशाल्लाह। अच्छा, तो वो ये चीजें करता है फिर म्यूजिक। उज़ैर डज म्यूजिक एंड दे हेल्प मी अ लॉट विद, इवन द लिटिल वन आयमन, ही हेल्प्स मी अ लॉट। या अरे वाह, क्या बात है। तो ये अच्छा है, देखिए। और लोग जो हैं, ये भी एक रुख है जो ज़रूर जिस पे बात होनी चाहिए, क्योंकि हम इन चीज़ों से अपने आप को, इन चीज़ों को इग्नोर नहीं कर सकते कि बहुत से लोग, बहुत सी टैलेंटेड ख़वातीन घरों में मौजूद होती हैं, मगर शायद उनको फैमिली सपोर्ट वैसी नहीं होती। वो वाला जी, आप लोग तो वही लोग हैं ज़ाहिर है जो यहाँ मौजूद हैं, जिनको beside me, and that's how I can. इसीलिए तो और I am succeeding. Otherwise, जितनी भी यहाँ पर मौजूद है मेरे समेत, हमें फैमिली की सपोर्ट है, मगर मैं उनकी बात कर रही हूँ, सब सपोर्ट करते हैं। हाँ, मगर मैं उनकी भी बात कर रही हूँ जो बहुत कुछ करना चाहती हैं। कुछ मेरी फ्रेंड्स हैं, उनमें बड़ा जज्बा है। अच्छा, वेल ऑफ फैमिलीज से सब कुछ है, लेकिन वो वाला जो सपोर्ट एंड टाइम है ना, जो शायद स्पाउस से मिलता है या इमीडिएट फैमिली से मिलता है, वो कहीं मिसिंग है, तो वो स्टेप नहीं ले पाते। डेफिनेटली। देखिए, आप एक घर में अगर हस्बैंड वाइफ हैं तो दे आर यू नो, वो लोग हैं जो गाड़ी के पहिए हैं, और उनको एक साथ चलेंगे। अगर पहियों में गड़बड़ हुई तो फिर वो घर नहीं चल सकता, तो सपोर्ट देंगे तो आगे बढ़ेंगे। भाई मेरे मियाँ, जैसे मेरे हस्बैंड ने, व्हेन आई ओपन वन ब्रांच, he supported me, then only I could open another branch and be successful, and और जो मेरी ख्वाहिशें थी उसमें मैंने अपना पूरी ड्रीम दी, तो मेरे मियाँ की सपोर्ट थी, इसीलिए, अदरवाइज सो इट वुड हैव बीन नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। कि मतलब मैं वो आपके पीछे पूरी एक फैमिली होती है, आपके पेरेंट्स से लेकर बहन भाई, देन हस्बैंड, देन किड्स, यू नो, ये भी लेके बच्चे भी बड़ा रोल प्ले करते हैं। ये बात सही है। हाँ, और उनके ओपिनियंस बहुत सही होते हैं बच्चों के। दैट्स ट्रू। और बच्चे अगर वो इंडिपेंडेंट हो जाएं छोटी एज से, तो आप अपना काम भी सक्सेसफुली कर सकते हैं और घर को भी आराम से देख सकते हैं। एक्चुअली जब वो पेरेंट्स को देख रहे होते हैं ना, तो दे लर्न अ लॉट।
parents are actually inspiration for them. Exactly. कॉन्फिडेंट हो जाते हैं Exactly. अच्छा, मुझे लगता है कि जैसे कहते हैं ना कि आपके करीबी लोगों ने सेक्रीफाइस जो आपने किया होता है, जाहिर है वो मलबा उन पे ही जा रहा होता है, तो वो आपके बच्चों पे भी जा रहा होता है। जब उनको अकल भी नहीं होती, शऊर भी नहीं होता, तब से जो है आपका सेक्रीफाइस वो भी बेयर कर रहे होते हैं। आपका टाइम, आपके मूड स्विंग्स, आपके प्रॉब्लम्स उन तक बेचारों तक पहुंचते हैं, तो वो बड़ा होती है ना, तो उसके वजह बहुत ज्यादा रिस्पांसिबिलिटी भी तो हो जाते हैं फॉर द वर्ल्ड एंड आई थिंक यू नो बीइंग अ वर्किंग वुमन और लाइक जो भी है वो सबसे ज्यादा अपने बच्चों को लेके ऑर्गेनाइज्ड भी होते हैं और वो फील भी करते हैं और उनको लेके उनके बच्चे भी सेम उसी अच्छा, तरह आप सबने अपना पर्सनल भी कोई किस्सा बताना है ना, जैसे ये बताने लगी हैं अभी, क्या किस्सा बताने लगी? नहीं, जैसे कि मैं काम में होती हूँ और मैं ऑब्वियसली यू हैव बैड डेज, यू हैव गुड डेज, तो when I do have bad days and I go home and my tone is really like not acceptable, तो एक दिन मेरे बेटे ने मुझे कहा कि अम्मा आप थोड़ी देर बैठेंगी? मैंने कहा जी बेटा। कहती अम्मा आपको कुछ पता है आप अपना टोन जो है वो हमारे साथ किस तरह इस्तेमाल कर रही हैं? आप समझ रही हैं आप अभी वही लड़कियों को समझा रही हैं? एंड आई वाज लाइक ओके बेटा, आई थिंक यू आर एब्सोल्युटली राइट। आई मीन बच्चों में इतना शऊर है कि उसने कुछ दिन नोट किया कि ये इरिटेट होके आती हैं या कोई दिमाग पे चीज़ होती है तो वो टोन से हमसे बात कर रही हैं। तो ही मेड मी सिट डाउन एंड ही सेड अम्मा यू नीड टू चेक योरसेल्फ, एंड ही वाज एब्सोल्युटली राइट। यू नो आजकल बच्चों में बहुत अवेयरनेस है। एक कॉलर भी है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हुमा बोल रही हूँ गुलिस्तान जहाँ से। जी हुमा, वेलकम टू आज सुब। हाँ, अभी हमारी लाइट आई तो मैंने अभी ऑन किया, कब से कॉल कर रही हूँ तो लाइन अभी मिली है। हाँ जी, बड़े प्यारे मेहमान हैं हमारे साथ, किससे बात करना चाहती हैं, क्या सवाल करना चाहती हैं? ये कोई हेयर के लिए स्पेशलिस्ट है, बालों के अगर हो तो? जी जी जी, स्टाइलिस्ट हमारे साथ हैं, मेकअप आर्टिस्ट, स्टाइलिस्ट। मैं मसला ये है कि कोई भी शैम्पू मैंने इतने चेंज किए हैं लेकिन वो बाल मेरे बहुत गिर रहे हैं। ओके। इतने ट्रीटमेंट समझ नहीं आता, खाने में भी मैंने तेल वगैरह जो है वो काफी यूज नहीं किया बहुत, लेकिन पता नहीं खुश्की भी नहीं है लेकिन गिरते बहुत हैं बाल। कोई सवाल करना है वरना ऑन एयर जवाब देंगे? कोई सवाल आपने इनसे करना है? नहीं, मुझे सिर्फ इनसे ये पूछना है कि आपकी मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लाइक थायराइड या कुछ उससे भी गिरते हैं? एलर्जी है, नज़ला जुकाम होगा जी, बहुत होता है मुझे। चले फिर मैं ऑनलाइन, हाँ ऑन एयर हम इस पे बात कर लेते हैं। थैंक यू सो मच। अच्छा, क्योंकि इनका ताल्लुक सैलून से है तो ऑब्वियसली आपको सैलून वाले मेथड्स बता सकते हैं या आपको दवा नहीं बता सकती हैं। जी बेसिकली जो बाल गिरते हैं ऑफ कोर्स कभी ये भी होता है कि आपका शैम्पू जो है वो आपको सूट नहीं कर रहा और कोशिश ये करें कि सल्फा वाला शैम्पू कम इस्तेमाल करें, उसकी वजह से भी आपके बाल ज़्यादा गिरते हैंगे। सीजन्स में भी गिरते हैं, कीपिंग इन माइंड हम लोग कहते हैं कि 4 सीजन्स में आपके बाल कम गिरते हैं पर देन दे कम बैक। ट्रीटमेंट्स आर लॉट टू डू, ट्रीटमेंट्स करवाएं अनलेस एंड अनटिल अगर आपके डैंड्रफ है तो उसकी वजह से भी गिरते हैं। तो लाइक देयर सो मेनी कॉजेस। और कभी-कभी खवातीन में हार्मोनल इश्यूज भी बहुत होते हैं जो उन्हें पता ही नहीं चलते। जी, तो वो इसीलिए मैंने पूछा कि हिडन इश्यूज होते हैं कि भाई थायराइड तो नहीं है, कोई मेडिकल प्रॉब्लम तो नहीं है जिसकी वजह से आपके बाल गिर रहे हैं। अच्छा, यहाँ से शुरू करते हैं। आज पता नहीं क्या है, कॉफ का सीजन हो गया क्या? वायरल फैला हुआ है, इट्स रियली बैड, सबको हुआ है। ओहो, अच्छा जी, यहाँ से शुरू करते हैं। ये बताइए मुनाफ, इतना कुछ करने के बाद अब कोई ऐसी चीज़ है जो आप अभी भी सोचते हैं कि ये ड्रीम है जो मेरे अपने लिए भी है और ऑब्वियसली फिर उसका फ़ायदा पाकिस्तान को भी होगा? यस, आई वांट अ फैशन हाउस, ओके, अल्टीमेट, बट आई विल गो स्लो एंड स्टेडी बिकॉज एक एक चीज़ अगर आप देख के चलें तो आपका बेस बहुत मजबूत हो जाता है। फैशन हाउस से क्या मुराद है? एवरीथिंग, लाइक फ्रॉम जूता टू हेयर, एवरीथिंग। एंड आप सिर्फ एक जोड़ा खरीद लेना इज नॉट इनफ, द प्रॉपर मेकअप, द प्रॉपर ज्वेलरी, द प्रॉपर शूज completes the look. So that is in my mind. Okay. Yeah. Inshallah. And I want to see my Uzair as a doctor in the future. Oh, mashallah, mashallah.
और अच्छे डॉक्टर्स की हमें हमेशा ज़रूरत होती है। बिल्कुल। और यू नो एक इज्जतदार पेशा, आई वांट टू मेक माय किड्स लाइक स्टार्स। कुछ भी करें वो, दे शुड बी शाइनिंग स्टार्स। माशाल्लाह। फैमिली में डॉक्टर होना बड़ा जरूरी है आजकल के ज़माने में। बिल्कुल जरूरी। सबीना, आपके भी ख्वाब यही वाले हैं या कुछ हट करें तो वो शेयर करें? हाँ बिल्कुल, मेरा भी यही है, मैं इनके साथ ही हूँ। I mean, we are better half, true better half. Like she's a very good cook. She manages home well. Kids को देखना, ये सारी, plus she helps me. घर में सारी चीजें I bring it and she keeps it and then I ask her कि सबीना I want that तो like you know and we do it together because वुमन का एक अपना नजरिया होता है कलर्स में। आपको एक बात बताऊं, हम दोनों का नेचर टोटली डिफरेंट है। हाँ। बिल्कुल डिफरेंट है। ये जो सोचते हैं मेरी थिंकिंग बिल्कुल डिफरेंट होती है। अच्छा, कॉलर है, कॉलर के बाद आपने सभी बताना है कि ये मिलाप हुआ कैसे, फिर जरा सा ये पता भी, ये भी मालूम करते हैं ना। कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, और हमारे साथ है जकिया। हेलो जी जकिया, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, मुझे अपने चेहरे के बारे में बात करनी थी। अच्छा कीजिए। मैं बेस लगाती हूँ ना अपने चेहरे पे जी, तो मुझे पसीने बहुत आते हैं और ना मेरी चिन के ऊपर यानी कि दाढ़ी है, यानी कि बाल है ना। ओके, तो उसका कोई इलाज हो सकता है? ये तो सब चीज़ों का इलाज हो सकता है, आपको हिना ऑन एयर बताएंगी, ठीक है? थैंक यू सो मच जी। दाढ़ी है तो उसके लिए आप वैक्सिंग करवाएं। हाँ। या अगर आपको परमानेंटली रिलीज करना है तो आप लेजर भी करवा सकती हैं। डर्मेटोलॉजिस्ट के पास भी जा सकती हैं। वरना आप उसको कंटिन्यू वैक्सिंग करें, थ्रेडिंग ना करें और ट्विजिंग तो बिल्कुल नहीं करें, क्योंकि उसके फॉलिक्यूल्स जो आप जब ट्विजर करती हैं तो फॉलिक्यूल्स का जो लिक्विड निकलता है वो सारा इट एड्स ऑन। सो वी सबको हम यही कहते हैं कि वी एडवाइज देम कि आइदर यू डू द थ्रेडिंग और यू डू द वैक्सिंग। वैक्स से आहिस्ता आहिस्ता कम हो जाते हैं, वो कम हो जाएंगे, मगर आप जब ट्विजिंग करते हैं तो उसके फॉलिक्यूल्स जब निकलते हैं तो वो उसके जो एक लिक्विड होता है वो प्लस टू प्लस करता है। सो दैट्स नॉट अ गुड आइडिया। जहाँ तक आपका फाउंडेशन का ताल्लुक है कि आपको पसीना आता है तो आप प्राइमर लगाएं एंड प्राइमर लगा के थोड़ी देर उसको छोड़ें। और यू कैन इवन डू आइसिंग बिफोर यू यूज द फाउंडेशन अगर इफ यू आर नॉट डूइंग द प्राइमर। सो होपफुली आपको ये मसला हल हो जाएगा, पसीना नहीं आएगा। अच्छा जी, हाँ जी बताइए, ये जो दो डिफरेंट एंड्स हैं ये मिले कैसे? ये अम्मा। अच्छा, अम्मा ने बताया है। ओह ग्रेट। My mom used to know her father. So they were friends. They were friends. And like you know one अच्छा, fine day. मुनाफ वरना जो आपका काम है तो लोग तो यही समझते होंगे हमेशा कि आप अपनी मर्जी से कर लेंगे, जो yes. आपका जिस तरह इंडस्ट्री में आप रहे हैं। I didn't wanted to get a girl from media or like you know. अच्छा. And I think I and my mom were very attached. अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे। मुझे कोई शर्म नहीं है कहने में कि आई वॉज अ मामाज बॉय, ठीक है। एंड जब एक टाइम आता है ना बच्चे का शादी का, तो वो इमोशनली ब्लैकमेलिंग और ये जो शुरू हो जाती है घर में, दैट वाज द टाइम। एंड डेफिनेटली लाइक हमारी फैमिली इतनी यू नो कंफर्टेबल थी कि वी मेट, वी सेट, हमने बात की एंड देन म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से शी ऑल्सो सेड यस एंड आई ऑल्सो सेड यस। सो बट आई थिंक के जिंदगी अच्छी गुजरी एंड आई थिंक कि लड़कियों को ज़्यादा शादी में देना पड़ता है। आई थिंक इट्स द गर्ल हु गिव्स 80% इन द वेडिंग बिकॉज शी लीव्स हर होम एंड कम्स टू। मेरा बिल्कुल दिल नहीं चाह रहा था आपको इंटरप्ट करने का, लेकिन ब्रेक आ गया, बड़ी देर से ब्रेक का कहा गया है, तो ब्रेक है, उसके बाद हम वापस आते हैं। वेलकम बैक। और बड़े इंटरेस्टिंग मेहमान आज हमारे साथ मौजूद हैं दोनों तरफ और बड़ा मज़ा आ रहा है। हम तो ब्रेक में भी शो अपना कंटिन्यू किए हुए थे।
आई थिंक वो ज्यादा मजा आ रहा था, क्योंकि कोई देख नहीं रहा था ना, तो हम लोग बोल रहे थे और हम सब बातें कर रहे थे, सारी बातें, तो हमें बड़ा मजा आ रहा था। खैर, ये तमाम वो लोग हैं जो पाकिस्तान को मुख्तलिफ लेवल्स पे रिप्रेजेंट करते हैं, और आज बुलाने का मकसद भी यही था कि अगस्त का मंथ है, हम वैसे तो आप लोगों से कट्स की बातें करते रहते हैं, मेकअप की बातें करते रहते हैं, फैशन की बातें करते हैं, मगर उसके साथ आज हमारा फ्यूजन ये था कि पाकिस्तान का जो सॉफ्टवेयर इमेज है या पाकिस्तान के लिए जो ये चीज़ें कर रहे हैं, जो शायद इनको भी उतना इल्म नहीं होता, और मेरे ख्याल में वो कोई स्लाइट मोमेंट होता होगा जब आप लोगों को लगता होगा कि हाँ ये मैंने बड़ा काम कर दिया, यू नो, मैंने मुल्क की भी वाह वाह हो रही है, तो वो बाद में इंसान को एहसास होता है। खैर, तो ये इनका ख्वाब तो हमने पूछ लिया, आप लोगों के ख्वाब रह गए। भाई आपसे शुरू करते हैं, कोई ऐसा ख्वाब तो कभी खत्म होने वाले नहीं है, होने भी नहीं चाहिए। एग्जैक्टली, क्योंकि जब मैंने मास्टर्स किया तो फिर फैशन इंडस्ट्री, फिर डिज़ाइनिंग, लेकिन अब स्लोली ग्रेजुअली मतलब चल ही रहे हैं, और आगे इंशाल्लाह मेरी कोशिश है कि मैं पाकिस्तान में अपना आउटलेट कराची, लाहौर और अपने पाकिस्तान में हो इंशाल्लाह, बिकॉज मेरी स्टार्टिंग, अच्छा लोग यहाँ से स्टार्ट करके बाहर जाते हैं और मेरा बाहर से स्टार्ट हुआ है, और अब मैं इंशाल्लाह चाह रही हूँ कि मेरा पाकिस्तान में अपना एक हो इन अ कपल ऑफ इयर्स। आई ट्राई माई बेस्ट कि मैं अपना और अच्छा करूँ, और ताकि लोग मेरे ब्रांड को और रेकग्नाइज करें। जी ज़ुबिया जी, आपका क्या कोई ऐसा गोल है, कोई ऐसा ख्वाब जी? अभी तो सिर्फ 3 साल ही हुए हैं इनटू दिस बिजनेस, सो देयर इज अ लॉट टू डू, काफ़ी एक्सपेंशन करनी है बिजनेस तो की। 3 साल से पहले क्या कर रही थी वैसे? 3 साल से पहले मैं घर पे, जी घर पे बच्चे और छोटे थे उस वक्त, अभी भी बेटी 10 साल की है, बेटा 8 का होने वाला है। सो 3 साल पहले मैंने शुरू किया व्हेन ही वाज 5 years old कि अब यू नो आई कैन डू समथिंग एंड नॉट नेग्लेक्ट देम, तो दैट इज व्हाई। जी ओके, तो अब इस काम को ही बड़ा करने के बारे में इस काम को बड़ा करना है इंशाल्लाह। आई विल ओपन अ शॉप वेरी सून इंशाल्लाह, आई एम लुकिंग फॉर इट, एंड अभी तो फिलहाल जो आई डू वार्डरोब दैट वर्क्स फॉर वर्किंग वुमेन, तो मैं मतलब आई मेक वार्डरोब्स जो सारी हमारी प्रोफेशनल औरतें होती हैं, बी इट बैंकर्स और डॉक्टर्स और इंजीनियर्स और you know salon and designer assistants also you can also and obviously morning show hosts. So I make like wardrobes for all working women, for professionals, so I'm trying to take that forward. जी जी, okay, working women के लिए खास तौर पे जो उनकी जिंदगी को आसान कर देंगे। जी हाँ, हाँ जी, आप बताइए। मेरा सबसे बड़ा अब जो ड्रीम है और which I'm going to work on is to bring my makeup industry into that level where they would only think of Plus Studio. अच्छा. Yes, and I will, inshallah. Inshallah, I will. Inshallah. Because पहले जैसे कि मैंने हमेशा जब मैं आई थी वापस अमेरिका से, और जब मैंने एक 4 कुर्सियों की लिटरली 4 chairs का एक खोला था प्लस स्पा के नाम से, which is still there, and in 5 years I exceeded into 25 chairs, and I have a lot of staff mashallah जिनको मैं under training भी है, which I feel very proud कि I'm training so many girls, which is a big achievement for me, alhamdulillah. And now I have Plus Studio, which is going to be just about makeup. Oh, just about makeup. तो ये अच्छी चीज़ें हैं जो आप लोग सोच रहे हैं, और इसी पॉजिटिविटी को हमारी तो दुआ है कि आप आगे लेकर जाते जाएं, और बाकी जो डिज़ाइनिंग और कपड़ों की बात हुई उसके लिए मैं अवेलेबल हूँ। तो आप लोगों के कपड़े पहनने के लिए मैं हरदम तैयार हूँ। आप अच्छे अच्छे कपड़े बनाइए और हमें अच्छे अच्छे कपड़े दे दीजिए, है ना? बिल्कुल। हाँ, ये तो रोजाना की जरूरत है, और हम सब एक दूसरे का हिस्सा हैं। जी जी, हम सब कनेक्टेड हैं। करेक्ट। पहले लग्जरी होता था, अब नेसेसिटी है। एवरी सिंगल पर्सन किसी भी फील्ड से है, उनको ग्रूम करने की, उनको ग्रूमिंग की ख्वाहिश है, और वो हमेशा चाहते हैं कि दे वांट टू लुक द बेस्ट। आई मीन इट्स नॉट अबाउट जस्ट वन level of people, like every single person, आप किसी को चलते हुए भी पूछें और वो भी आप देखें कहीं ना कहीं उसके अंदर फिनिश आ रही है, कहीं ना कहीं उसके अंदर स्मार्टनेस आ रही है। Because of the media. Yes, it's because of the media. कि फेसबुक पे तस्वीर जब लगी होती है, आपको ये नहीं पता होता कि गाड़ी के बराबर में जो खड़ा है वो ड्राइवर है,
गार्ड है या गाड़ी का मालिक है। आप बिल्कुल वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। आई थिंक इट्स ब्यूटीफुल, आई थिंक इट्स ग्रेट। कॉन्शियस बहुत हो गए हैं अब लोग, ये जो कह रहे हैं कि मीडिया का बहुत बड़ा काम है उसके अंदर, और प्लस मॉर्निंग यू नो जितना अवेयरनेस अगेन जी बिल्कुल, क्योंकि मॉर्निंग शोज में ही सबसे ज्यादा जो है वो हर चीज लाइक फैशन में स्टाइलिस्ट हर चीज डिस्कस हो रही होती है। और सबसे ज्यादा घर बैठी हुई जो मेड काम कर रही होती है ना उसको भी पता होता है, उसके पास भी टिप्स होते हैं। हमारे पास जो मेड थी शी यूज्ड टू कैरी हर मेकअप किट विद हर। हाँ वो अब सबके पास होती है जो घर में आपने मेकअप। आई वाज लाइक व्हेन आई सॉ फर्स्ट टाइम आई सेड वाओ, ओके सब होता है। आई वाज स्पीचलेस। सारी चीजें होती हैं, केयर करेंगी, सब आप दोनों के मुनाफ, खास तौर पे आप क्योंकि यहाँ पर मौजूद हैं। देखिए अभी भी हमारे यहाँ बहुत से लड़के, बहुत सी लड़कियाँ फैशन इंडस्ट्री में आना चाहते हैं। मेरे ख्याल में हम लोग जो ज़्यादातर लोग आए वो इंसिडेंटली आ गए या बस वैसे ही उनको अल्लाह ताला ने मौका दिया और वो आ गए। लोग जो बाकायदा कोशिश कर रहे होते हैं वो बस कोशिश ही करते रहते हैं, हाउ टू गो अबाउट इट। बड़े लोग सवाल करते हैं, आप इतने अरसे से देख रहे हैं लोगों को आता हुआ जाता हुआ, किन चीज़ों की ज़रूरत है, कैसे कोई फैशन इंडस्ट्री में आ सकता है? एक तो अपने आप को पहले आईने में देख लें कि वेदर वी कैन बी पार्ट ऑफ दिस मॉडलिंग थिंगी। ठीक है, सबको लगता है कि वो पार्ट ऑफ नहीं। देखिए आईना कभी झूठ नहीं बोलता और हर किसी को पता होता है कि वो कहाँ तक जा सकता है। यस, अगर आप के पास वो चीज़ें हैं, इफ़ यू आर थिन, यू आर टॉल, यू कैन गो फॉर द रैम्प, अगर आपको घर से इजाज़त है। बिकॉज फैशन शो ऐसी चीज़ है जो डिज़ाइनर कपड़े बना के आपको देखता है, यू आर अ हैंगर, यू कैन गो एंड एग्जिबिट द क्लोथ्स। यस, यू हैव टू कैरी दैट। ठीक है, एक्टिंग में आ सकते हैं, अगर आप शॉर्ट है प्रिंट मीडिया में आ सकते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ों को ध्यान में रख के प्रॉपर लोगों के साथ काम करें, बिकॉज प्रॉपर लोग बहुत कम हैं जो आपको ग्रूम करते हैं। ठीक है, आप बिकॉज दे आर लॉट ऑफ फेक पीपल in media, and then they get carried away with what they want to, and then फिर अब बच्चा कमा ही नहीं रहा तो उससे आप लाखों रुपए चार्ज कर लेंगे, तो दिस इज नॉट ऑन। भरेगा कौन? उनके माँ बाप। बिल्कुल। सो देखकर कदम उठाएं, जो राइट पीपल हैं उनके पास जाएं, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वो आपको गाइड करेंगे और सही रास्ता दिखाएंगे। ठीक है, एक दफा गलत उसमें घूम गए ना तो फिर आप घूमते ही रहेंगे। राइट पीपल जब हम कहते हैं, चलें आपको आज लोगों ने देख लिया, कुछ लोगों को गूगल कर लेंगे, उस शख्स की डेजिग्नेशन क्या है, वो कौन होता है जो आपको मशवरा देगा कि ये करो, ये नहीं करो, ये ऐसे करो, ये इसके पास जाओ, वो उसके पास जाओ। कोई फोटोग्राफर होगा, कोई स्टाइलिस्ट होगा, कोई पीआर वाला होगा, कौन होगा? देखिए ये मॉडलिंग एजेंसी एक, ओके ठीक है, मॉडलिंग एजेंसी लेकिन फेक ना हो। वहाँ पर अगर कोई ऐसा बंदा है, बिकॉज व्हेन आई यूज्ड टू रन अ मॉडलिंग एजेंसी तो आई यूज्ड टू ग्रूम देम, आई यूज्ड टू डू अ वीडियो ऑडिशन जिनके लिए मैं उनको प्रिपेयर करता था कि आप क्या बोलेंगे अकॉर्डिंग टू देयर पर्सनैलिटी, इट हैज़ टू कम फ्रॉम देम, बट आई यूज्ड टू गिव देम लाइक यू नो स्क्रिप्टिंग वगैरह करते थे। फर्स्ट टाइम तो क्लासेस होती थी इनकी, आई यूज्ड टू टेक 3 क्लासेस एंड देन अगर नहीं होता आई यूज्ड टू गिव देम अपॉइंटमेंट्स के साथ मैं काम करता था, एंड देन प्रॉपर मेकअप के साथ उनके ऑडिशंस होते थे। ऑडिशंस उस वक्त नहीं होते थे जब तक कि वो प्रॉपर नहीं हो, क्योंकि एक है अंग्रेजी से हम बड़े इंस्पायर्ड हैं, चाहे हमें बोलने कख भी नहीं आती और चाहे लेकिन बोलना इंग्लिश में है, तो उनको उर्दू से इंग्लिश में लाना, वो वर्ड्स, चॉइसेस ऑफ वर्ड्स, फिर उस तरह का स्क्रिप्ट करना, यू नो, फिर उनका टेस्ट लेना। तो आई यूज्ड टू, एंड आई वाज द पर्सन। कर रहा है मुनाफ, ये अब कौन करता है? मैं ये आई डोंट थिंक अब कोई इस तरह का करता है। एक दो एजेंसीज हैं जो प्रॉपर हैं। यस, ट्रेनिंग की तो मैं बात नहीं कर सकती, लेकिन वो प्रॉपर काम करती है। अभी मैंने सुना है किसी मॉडल से कि देयर इज वन एजेंसी जो कि चार्ज करेगी उनको, एंड दे विल गिव क्लासेस। ओके, आई थिंक दैट्स व्हाट वी नीड। अच्छा, ये डिपेंड भी करता है कि कुछ लोग सीखना भी चाह रहे होते हैं। यस, ये डिपेंड भी करता है, क्योंकि जो आजकल हमारी जो लॉट्स आई, जैसे मॉडल, बिकॉज आई एम फ्रॉम फैशन लाइक डिजाइन, तो जिस तरह के मॉडल्स और फीमेल और मेल्स में जो आ रहे हैं, अगर उनमें ये डेडिकेशन है कि वो कुछ सीखना चाह रहे हैं, पेशेंस होना बहुत ज़रूरी है। और आपके कि आप कुछ सीखना चाह रहे, ऐसे नहीं है कि आप आते ही आप एक मतलब ए क्लास की मॉडल आप बन जाए या बी क्लास की, यू नो व्हाट, ये आपका हार्ड वर्क है
और आप जितना सीखते हो, जितना एक्सपीरियंस करते हो, उतने आप आगे जाते हो। और जितने आप डाउन टू अर्थ रहते हो, मेरा तो ये भी मानना है। Exactly. जितना आप डाउन टू अर्थ रहते हो, यू गो अ लॉन्ग वे। जितना आप ये अकड़ के रहते हो, उतना आजकल के बहुत कम है बच्चों में ये चीजें, बिकॉज दे वांट टू डू एवरीथिंग फास्ट। Exactly. वो हर चीज को एक साथ करना चाहते हैं, वेट करना पड़ता है, इसमें डिसहार्टन हो जाएंगे। लाइक दिस इज नॉट द फील्ड फॉर द पर्सन who get disheartened quickly. अच्छा, you have to go the full circle. जो आज ये इतनी टॉप पे लड़कियां हैं, इन्होंने किस तरह शुरू किया है, I know them. और वो लॉट मेरे ख्याल से अभी तक आई भी नहीं है, जो कि नहीं होती ज्यादातर लोगों। परसिवियरेंस बहुत जरूरी होती है, और इन्होंने जैसे कहा हार्ड वर्क और डेडिकेशन बहुत जरूरी है। पेशेंस बहुत जरूरी है, क्योंकि आजकल के बच्चों में पेशेंस नहीं है। जितने भी, इवन आई एम वर्किंग विद द मॉडल्स इन द फीमेल और मेल मॉडल्स, पेशेंस नहीं है। यार वो ज़माना जब हमने काम किया था, उस वक्त सेल फोन्स नहीं हुआ करते थे। पीपल यूज्ड टू ट्रैवल फ्रॉम लाहौर टू कराची फॉर कमर्शियल्स। एक कमर्शियल करना बड़ी बात होती है। वो जब तक होटल नहीं पहुंच के मुझे कॉल करते, मुझे नहीं पता होता कि वेदर वो फ्लाइट पे बैठे हैं या क्या हुआ है या लेट हैं या क्या। देयर वर नो सेल फोन्स। लेकिन उस जमाने में इतना डेडिकेशन था काम का, रिहर्सल्स हुआ करती थी, सारा नो सेल फोन। एक चीज है ना, एक चीज और है, एक तो डिजाइनर, चले वो तो आप लोग सब बता रहे हैं ना, एक मेकअप आर्टिस्ट का भी बहुत कॉमन हो गया है। एवरीबडी वॉन्ट्स टू बी अ मेकअप आर्टिस्ट। मतलब इसमें मैं एक बात पर्टिकुलर करना चाहती हूँ कि मेरे सर्कल में भी अक्सर मेरी दोस्त हैं, उन्होंने बड़े शौक से बड़े बड़े पार्लर से कोर्सेज किए, और क्योंकि आप फ्रेंड्स होते हैं, आप जानते हैं इसका टेम्परामेंट कैसा है। एक दो मेरी फ्रेंड्स ऐसी हैं क्योंकि बैकग्राउंड भी ऐसा है, कोई तकलीफ उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, लेकिन जब आपकी क्लाइंट डीलिंग होती है तो बड़ी तकलीफें भी उठानी पड़ती हैं। मैं चाहती हूँ आप ये बताएं आप कि गुस्सा कहाँ कहाँ कंट्रोल करना पड़ता है, कितने दुख भी झेलने पड़ते हैं। आप गुस्सा तो कर ही नहीं सकते। जब कोई बहुत दफा ऐसे होता है, आई एम श्योर हम सबके साथ, इसलिए तो मूड स्विंग्स होते हैं घर पे। वो घर पे होते हैं, घर वालों के। अच्छा, एक काम करते हैं, एक ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद जरा एक एक करके आप लोग बताएं कि ये आपका जो काम है, जब लोग देखते होंगे, कजन्स देख रहे हैं, फ्रेंड्स देख रहे हैं, हमें भी करना है, कैसे शुरू किया, क्या किया। तो आज आप जरा हकाइक बताएं उनको एक एक करके, अपने एक्सपीरियंसेस आफ्टर दिस ब्रेक। वेलकम बैक। और ये तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं, एक्सपर्ट हैं अपनी फील्ड के। आज हम फैशन डिज़ाइनिंग पे बात कर रहे थे, मेकअप पे बात कर रहे थे, आपकी और अपनी ओवरऑल ग्रूमिंग पे बात कर रहे थे। बात होते होते मेरे ख्याल में ये अच्छा मौका होता है, क्योंकि बहुत से लोग आके हमसे कहते हैं अपनी पर्सनल कैपेसिटी में, शायद इनसे भी कि हमें भी ये काम करना है। मुझसे भी बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमें भी एंकरिंग करनी है। बहुत सी बार आप उनको रियलाइज़ नहीं करा पाते, क्योंकि आपको लगता है कि शायद जिस तरीके से मैंने किया है या मैंने सीखा है वो एक पेनस्टेकिंग तरीका था, और ये उतना हार्ड वर्क नहीं कर सकते या उतने कमिटेड नहीं है, लेकिन उनको ये बात नहीं समझ आती। तो ये सब अपनी ज़बानी बताएंगे कि लोगों को जब इन जैसा बनना होता है या इन जैसा काम करना होता है तो ये उन्हें क्या कहते हैं। बट वी हैव अ कॉलर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। और हमारे साथ हैं नाइला, खालदा जी। खालदा, आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा लगता है, आपसे बात करने को बहुत दिल करता था, बहुत देर से आपसे बात कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा भी बड़ा दिल चाहता है आप लोग कॉल करें और मुझसे बातें करें। आप बहुत अच्छी हमें लगती हैं। थैंक यू सो मच। और फैशन के बारे में, मेकअप के बारे में कुछ सवाल है आपका? दरअसल मैं घर में काम करती हूँ, मुझे इसलिए मैं आपका प्रोग्राम देखती रहती हूँ इसके बारे में। अच्छा अच्छा जी, बहुत बहुत शुक्रिया खालदा, आपने कॉल की, अपनी प्यारी सी आवाज़ हमें सुनाई। सुनाते रहिएगा, हमें कॉल करते रहिएगा। थैंक यू। हाँ जी, आपसे शुरू करते हैं। बताएं, जब लोगों ने आप जैसा पार्लर खोलना होता है या आप जैसा आर्टिस्ट बनना होता है तो आप क्या कहती हैं, क्या दिल में आता है आपके? ज़रा आज बताएं। आज मैंने आप सबसे सवाल किया है कि मुझे आप जैसा बनना है, आप जैसा बनना है, तो आप मुझे क्या समझा? जब मुझे कोई आके ये कहता है कि वाओ इतना मज़ेदार है, इतना मज़ा आ रहा है, कुछ नहीं, सो फन, ब्लो ड्राई भी हो रहा है, मेकअप भी हो रहा है, नील कलर भी हो रहा है, म्यूजिक भी चल रहा है। कितने पैसे लगते हैं इस इन्वेस्टमेंट में, ये पूछते होंगे ना? कितने पैसे लगते हैं? इतना मुश्किल तो नहीं है, ये तो बहुत आसान है। लड़कियों को हायर करो और शुरू करा दो।
ऐसा नहीं है। अगर आपको पता है क्लाइंट से डील करना, बिकॉज क्लाइंट इज ऑलवेज राइट, उनको सेटिस्फाई करना, लड़कियों को डिसिप्लिन रखना, लड़कियों से काम करवाना, देयर आर सो मेनी प्रोज एंड कॉन्स। मगर देखने में तो बड़ा जाजा है, बट इट्स अ वेरी हार्ड वर्क, अ लॉट ऑफ हार्ड। और अगर आपकी मेन लड़की चली जाए तो काम आपको आना चाहिए, क्योंकि जो ब्राइड है वो तो बैठी रहेगी। मेकअप भाई मेरे पास बहुत सारे आते हैं कि आपको पता है मैं मेकअप में बहुत अच्छी हूँ जी जानी, आपको पता है मैं मेकअप बहुत अच्छा करती हूँ जी जानी, आप ट्रायल दें। अच्छा उन्होंने ट्रायल दी, अब नाउ लुकिंग एट द ट्रायल दे गो एंड दे डू 1 वीक का कोर्स फ्रॉम द नोन ब्रश कोर्स नहीं, क्रश कोर्स। एंड सीरियसली वो 1 वीक के कोर्स करके या 4 दिन के कोर्स करके फ्रॉम नोन आर्टिस्ट से, दे एक्सपेक्ट अस टू गिव देम अ जॉब, बिकॉज उनको वो सर्टिफिकेट मिला होता है। ऐसे नहीं होता, इट्स अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क। एक तो ये टैलेंट अंदरूनी होता है, यू नो, आइदर यू आर अ बॉर्न आर्टिस्ट और यू आर नॉट, इट इज एन आर्ट, मेकअप इज एन आर्ट, सो आइदर यू आर अ बॉर्न आर्टिस्ट और you really have to work very hard to become one. That's how it is. But it's very difficult. हाँ Zubia. जी, I think it is very very difficult. आपसे लोग कहते हैं फैमिली में, फ्रेंड्स में, हाँ जी, बहुत ज़्यादा कि हम भी इन्वेस्ट कर दें तुम्हारे साथ। देखिए, एक तो वो होता है कि आपको फैमिली इनहेरिटेंस मिली है कि आपका ये बिजनेस है और आपको चलाना है, नेक्स्ट जनरेशन है, आपने चलाना है। So I feel that is easier. But when you have to start something from scratch और उसको आपको आगे लेके बढ़ना होता है, तो आपको बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क, डेडिकेशन और परसिवियरेंस की ज़रूरत है, क्योंकि आपकी जितनी हार्ड वर्क बैक एंड पे हो रही है वो किसी और को नज़र नहीं आती। उनको ये नज़र आता है कि ओ इनका तो सक्सेसफुल एग्जीबिशन हो रहा है, मेरा भी हो सकता है, मैं 4-5 जोड़े बनाकर रैक पे लगा लूँ। इस तरह नहीं होता। हम जितना काम बैक एंड पे करते हैं वो सामने नजर नहीं आता। अच्छा, जो बैक एंड पे जितने दुख है ना, वो थोड़ा सा उससे पर्दा उठाइएगा एक कॉलर के बाद। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं डॉक्टर तारा अब्बास खंबात वाला बात कर रही हूँ, कराची से। हाँ जी। हाँ, पार्लर की बातें हो रही हैं तो बड़ी अच्छी लग रही है, क्योंकि ब्राइडल जो है वो तो माशाल्लाह कोई भी हो दुख हो नेचुरल हो उसका तो अच्छा लगता है। अच्छा जी, हेलो। हाँ जी जी जी, हम सुन रहे हैं। अच्छा, ब्राइडल में मेरा ज़्यादा ख्याल है कि एक नेचुरल लुक होना चाहिए, जिसमें मेकअप ओवर नहीं होना चाहिए, और ड्रेस जो है वो स्मार्टेबल लाइफ की जैसे नेचुरल बड़े ज़बरदस्त ड्रेस आते हैं आजकल तो, और लुक लाइट होना चाहिए, तो ब्राइड बहुत ज़्यादा सोबर लगती है। थैंक यू सो मच फॉर द कॉल ताहिरा, बहुत शुक्रिया। हम डिस्कशन थोड़ी सी मुख्तलिफ कर रहे थे इस वक्त, खैर उसकी तरफ वापस आते हैं। बताइए भाई, बैक एंड पे जो दुख है डिज़ाइनर्स के। बैक एंड के दुख तो बहुत ज़्यादा हैं। जैसे हमारे पास जैसे फ्रेंड्स हैं, जैसे मेरी भी कुछ फ्रेंड्स हैं जो हमसे पूछती रहती हैं कि यार हमें भी करना है, यू नो। पहली बात तो है कि आपको काम आना चाहिए। अगर मैं फ़ैशन इंडस्ट्री में हूँ या मैं फ़ैशन एज अ डिज़ाइनर हूँ, तो आई नो हाउ टू स्टिच, I know how to cut, you know, क्योंकि कभी अगर आपका मास्टर चला गया तो आपने क्या करना है। कभी आपके कट्स में ऐसे फ्लोज होते हैं लाइक जो आपको ठीक करने होते हैं, वो कौन करेगा? फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, हम कमिटमेंट कर लेते हैं, जैसे हमें कोई ऑर्डर मिला है, राइट, उस कमिटमेंट को हम छोड़ नहीं सकते। हम उसे छोड़ के नहीं जा सकते। इवन हमारे बच्चों के एग्जाम्स हो रहे हो, हमारे बच्चों को ट्रिप करना है, कुछ भी करना है, या खुदा ना खास्ता कोई तबीयत खराब है, फैमिली में कुछ भी हो रहा हो, किसी की शादी चल रही हो, एग्जैक्टली मेहमान बाहर से आए हुए हो, अगर हमने कमिटमेंट किया हुआ है और हमारे पास कोई ऑर्डर है, तो वी हैव टू कंप्लीट दिस थिंग, यू नो। और हमें अपने क्लाइंट को सेटिस्फाई करना है। उसके बाद भी अगर कोई फॉल्ट हमारे अपने कपड़ों में कुछ आ जाए, तो हमें इतना डाउन टू अर्थ पेशेंस से उस चीज को भी हैंडल करना है। राइट। इट्स नॉट लाइक दैट कि आपने कपड़े बना के दे दिए एंड हमने पैसे ले लिए। अगर वो मुंह बना के चला जाए तो आपकी सारी मेहनत, पैसे बेशक मिल जाएं, सारी मेहनत जाया हो जाती है। सेकंड टाइम आपके पास आएगा नहीं। हाँ। तो एक दफा आप जब बिजनेस में आते हैं तो आपको पता चलता है कि क्या इनके इश्यूज हैं, आपको क्या फेस करने हैं। वो हर कोई फेस कर नहीं सकता। इट्स वेरी डिफिकल्ट। और नुसरत जैसे हिना भी है, और मतलब हमारे पीछे जो जैसे हमारे वर्कर्स होते हैं,
इनका भी बहुत बड़ा हाथ होता है, उनको भी झेलना हमें पड़ता है। हमारे यस बिकॉज हमारे नाराज होके जाए तो यू आर लूजिंग 10 क्लाइंट्स। दैट्स एग्जैक्टली व्हाट आई टेल माय गर्ल्स कि एक नाराज होके जाएगी 10 जाएंगे। सो डू नॉट ट्राई। टीम को लेके काम करो, इट्स अ टीम वर्क, इट्स नॉट ऑल अबाउट मी, इट्स अ टीम वर्क। हमारी टीम है और अगर वो टीम ही हमारी टूट जाएगी तो हम नहीं काम कर सकते हैं। फौजी आपकी टीम को लेके चलना पड़ता है। एग्जैक्टली तो जंग कैसे होगी हमारे काम। हाँ जी, आप लोग बताइए, आप लोगों से भी कहते होंगे। देखिए वो एक रुख देख रहे हैं। मुनाफ आपसे तो सब कहते होंगे मुझे मॉडल बना दो। हमारे बच्चे अच्छा एक आपको इसका वाक़या बताऊंगा, और जो नहीं जिसको मना करते होंगे वो भी बताना है कि एक बंदा अमा खानी, ठीक है। So I was in JK, मजलिस हो रहा था, तो I was just giving my shoes in the shoe company. मैं जा रहा था, तो अगर वो सुन रहा है तो भले सुन रहा है, अच्छी बात है, सुन ले। तो I'm sick and tired of those dirty looks. अच्छा फिर तो he asked me कि what are you? So I told him कि I'm this because I see your images and this and that. See, I want to become a model. So I said, can we talk later because right now time जा रहा है मेरा. So but then वो every time you know, so I told him once के like you know, फिर वो इसको पकड़ा. He used to tell her कि like you know वो क्या, तो said मैंने मुनाफ से बात की and he said कि no because आपके वो looks नहीं हैं, ठीक है, मॉडल नहीं बन सकते। ये कह रहे थे, फाइनली मैंने कह दिया आपके लुक्स नहीं है। और मेरे बच्चों ने बोला ये तो पता नहीं इसके तो 5-6 बच्चे हैं। अच्छा हाइट इतनी सी एंड देन फिर वो मुझसे बात नहीं करे। अब जब मुझे नजर आए तो मुझे डर्टी लुक्स दे, तो दैट्स फाइन एंड प्लीज स्टॉप गिविंग मी डर्टी लुक्स बिकॉज मुझ में एक चीज है जो मैं झूठ नहीं बोल सकता। जो बात है मुंह पे बोल दूंगा, चाहे बुरी लगती है, फिर वो कोई भी हो। तो फिर इस तरह से तो काफी लोग आपके दोस्त बनने से रह गए होंगे। हाँ तो नो प्रॉब्लम, लेकिन दे आर आफ्टर माई लाइफ। लाइक यू नो एक दफा मैंने मॉर्निंग शो पे गलती की थी अपना नंबर देकर, उफ, उसके बाद माय गॉड मेरी जिंदगी जीरन हो गई थी। नो आई कांट अफोर्ड टू चेंज माय नंबर। इवन अभी फेसबुक पे क्या मुझे मैं जवाब नहीं दूंगा तो इसको पकड़ेंगे। अच्छा तो क्या आप लोग फिर उनको क्लियर बताते हैं तो वो बुरा मना जाते हैं? बजाय मना जाते हैं तो आई मीन इनकी नहीं, बजाय इसके कि वो रियलिस्टिक हों और सोचें कि हमारे पैसे बच गए, टाइम बच गया, वो बुरा मनाते हैं ना। यही तो मैं आपसे कह रही थी कि हर किसी को लगता है कि मैं मॉडल हूँ, रियलिटी एक्सेप्ट नहीं करते हैं ना, फिर वो धक्के खाते हैं और फिर वो probably they land up in a bad situation at times. ये भी होता है। तो आप लोगों के दोस्त बहुत हैं यानी। Oh yes. इवन डिजाइनिंग के लिए हमारे घर पे आते हैं। डिजाइनिंग के लिए तो ये है कि अगर कोई एडवाइस लेने आता है तो हम अच्छे से उनको जो भी है ट्रू एडवाइस देते हैं, ताकि उनको अगर करना है घर से शुरू करना है या जो भी है तो भले वो शुरू करके देख लेते हैं कि क्या होता है आगे जाके। लेकिन हम सबको वेलकम करते हैं, हम किसी को ऐसा उसमें डिसहार्टन नहीं करते। We tell them कि these are the pros and cons। लेकिन देखो दुनिया उनकी तरफ से कुछ और नजर आ रही होती है उनको। आपको एक तो सेंस होना चाहिए स्टाइल का। इफ यू डोंट हैव सेंस ऑफ स्टाइल दिस इज नॉट फॉर यू। अपने आप को देखो कि आप अपने आप को कैसे कैरी कर रहे हो, उसी तरह की चीजें वो अपने कपड़ों में रिफ्लेक्ट करेंगे। नहीं, लेकिन वो परसेप्शन भी होता है ना, सम पीपल थिंक कि हमारा स्टाइल ओह माय गॉड वी आर तो वो हर एक का स्टाइल डिफरेंट होता है। इसमें मैं अम्मियों को बहुत कहूंगी, आई एम सो सॉरी, लेकिन अम्मियों ने खास तौर पे जो बेटों को भी ओवर कॉन्फिडेंट किया हुआ है, यूजुअली मैं देखती हूँ इन सम केसेस। मैं भी अम्मा हूँ, मेरा भी बच्चा है, मुझे भी बहुत ही प्यारा लगता है, हैंडसम लगता है, सब कुछ है, लेकिन आप बच्चों को ना सिर्फ शक्लन ना तारीफें किया करें कि जी इसके तो बाल बड़े खूबसूरत हैं या ये तो ये बड़ा, उनको ये भी बताएं कि अंदर से भी कुछ होना जरूरी है। हार्ड वर्क की बहुत ज्यादा करनी चाहिए, क्योंकि शक्ल वकल सब पीछे चली जाती है जब आप वैसे सक्सेसफुल हो जाते हैं। पढ़ाई और हार्ड वर्क के बाद ही कुछ कर सकते हैं। सिर्फ शक्ल अच्छी होना, बाल अच्छे होना, इससे एक पढ़ी लिखी माँ एक पढ़े लिखे बच्चे को जन्म देती है। बिल्कुल बेशक। आई थिंक ट्रेनिंग कम्स फ्रॉम होम, ठीक है। जिस तरह आप बचपन में माँ बाप मिलके बच्चे की परवरिश करते हैं, वो बच्चा बड़ा होके वही होता है जी। और इससे ये बात मुझे इसलिए याद आ गई क्योंकि आप सभी यहाँ ब्यूटी से, एस्थेटिक से आप लोगों का ताल्लुक है, और आजकल तो मैं घर खराब होते हुए देख रही हूँ इस वजह से कि लड़के में और कुछ नहीं है,
सिर्फ उसकी अम्मा ने उसको इतना बावर करा दिया है कि बस तुम तो तुम तो हम बस कुछ हो। वो सोसाइटी या लड़की में भी हो सकता है, लड़की में भी है, I'm sorry to say, नहीं लड़कियों में भी है। पेरेंट्स पता है आपका ब्रॉटअप भी बहुत मैटर करता है, दोनों में पेरेंट्स ने बहुत ज्यादा लड़कियों को भी सर पे चढ़ा दिया, इसलिए वो जो है वो अपने घर जब जाती हैं तो उनमें वो नहीं है, दे फील के सिंस वी हैव अचीव्ड एवरीथिंग इन द हाउस तो तुम क्या हो। ये भी एक टॉपिक है, वी विल बी टॉकिंग अबाउट इट समडे इंशाल्लाह। ये भी एक टॉपिक है जिस पे जरूर बात करनी चाहिए, क्योंकि ये लोग जो यहाँ मौजूद है, मैंने इनके सामने ये बात छेड़ी ही इसलिए क्योंकि इन सब में दिमाग है। मुझे बात करके अंदाज़ा होता है कि हाँ जी दिमाग है, मैं कोई भी बात कर सकती हूँ, मगर अक्सर लोगों से अनफॉर्चुनेटली जिनकी शक्लें बहुत अच्छी होती हैं आप उनसे बात नहीं कर सकते क्योंकि आपको लगता है कि इन्होंने अपनी वो वाली ग्रूमिंग नहीं की। तो खुदारा उस पर भी तवज्जो दें, एंड दिस इज द नेक्स्ट टॉपिक वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इट। आप सब अपना ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए। अपना वीडियो मैसेज हमारे पास नंबर स्क्रीन पे मौजूद है, यहाँ भेजिए। आज़ादी, जश्न आज़ादी के हवाले से आपसे फिर मुलाकात करेंगे। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।